बोले, हे राम जी, इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ तो गंगा जी के समान शूरमों के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला और उस प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मनुष्य, रथ सब बहे जाते थे और सेना नाश को प्राप्त होती जाती थी। हे राम जी, उस समय बड़ा क्षोभ उदय हुआ और राक्षस, पिशाचादिक, तामसी जीव मांस भोजन करते और रुधिर पान करते आनंदित होते थे। जैसे मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र को क्षोभ हुआ था, वैसे ही युद्ध संग्राम में योद्धाओं का क्षोभ हुआ और रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और शूरमा तंगों की भांति उछलते दृष्टि आते थे। रथ वालों से रथ वाले, घोड़े वालों से घोड़े वाले, हस्ती वाले से हस्ती वाले और प्यादे से प्यादे युद्ध करते थे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते हैं, वैसे ही जो योद्धा रणभूमि में आवे सो नाश को प्राप्त हों। जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है और जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, वैसे ही रणभूमि में दशों दिशाओं के योद्धा प्रवेश करते थे। किसी का शीश काटा जावे और धड़ युद्ध करे, किसी की भुजा काटी जाए और किसी के ऊपर रथ चले जावें और हस्ती, घोड़े उलट-पलट पड़ें और नाश हो जावें। हे राम जी, दोनों राजाओं की सहायता के निमित्त पूर्व दिशा काशी, मद्रास, भीला, मालव, सकला, कवटा, किरात, म्लेच्छ, पारसी, काश्मीर, तुरक, पंजाब, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि के अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुजदंड, बड़े केश और बड़े भयानक रूप थे, युद्ध के निमित्त आए। बड़ी ग्रीवा वाले, एक टंगे, एकाचल, एकाक्ष, घोड़े के मुख वाले, श्वान के मुख वाले और सुमेरु और कैलाश के राजा और जितने कुछ पृथ्वी के राजा थे सो सब आए। जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते हैं और दिशा स्थान जल से पूर्ण होते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए और दोनों ओर से युद्ध करने लगे। चक्र वाले चक्र वालों से और खंग, कुल्हाड़े, त्रिशूल, छुरी, कटारी, बरछी, गदा, वाणादिक शस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहे कि मैं प्रथम जाता हूँ, दूसरा कहे कि मैं प्रथम आता हूँ। हे राम जी, उस काल में ऐसा युद्ध होने लगा कि कहने में नहीं आता। दौड़-दौड़ के योद्धा रण में जावें और मृत्यु को प्राप्त हों। जैसे अग्नि में घृत की आहुति भस्म होती है, वैसे ही रण में योद्धा नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा युद्ध हुआ कि रुधिर का समुद्र चला, उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और मनुष्य तृणों की भांति बहते थे और संपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई। जैसे आंधी से फल, फूल और वृक्ष गिरते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर कट-कट शब्द करके शिर गिरते थे। हे राम जी, जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं जाता। सहस्त्रमुख शेष नाग भी उस युद्ध के कर्मों का संपूर्ण वर्णन न कर सकेंगे। तब और कौन कहेगा? मैंने वह संक्षेप से कुछ सुनाया है। इत श्री योग वासिष्ठे लीलोपाख्याने द्वंद्व युद्ध वर्णन नाम सप्तविंशतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार युद्ध हुआ तो सूर्य अस्त हुआ मानो उसकी किरणें भी शस्त्रों के प्रहार से अस्तता को प्राप्त हुईं। तब विदुरथ ने सेनापति और मंत्री को बुलाकर कहा कि हे मंत्रियों, अब युद्ध को शांत करो, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ है और योद्धा भी सब युद्ध करके थके हैं। रात्रि को सब आराम करें, दिन को फिर युद्ध करेंगे। इससे आज्ञा फेरो कि अब युद्ध शांत हो। तब मंत्री ने दोनों सेनाओं के मध्य में ऊंचे चढ़ के वस्त्र फेरा कि अब युद्ध को शांत करो, दिन को फिर युद्ध करेंगे। निदान दोनों सेनाओं ने युद्ध का त्याग किया और अपनी-अपनी सेना में नौबत नगारे बजाने लगे और राजा विदुरथ भी अपने गृह में आ स्थित हुआ। जैसे शरत काल में मेघों से रहित आकाश निर्मल होता है, वैसे ही रण में संग्राम शांत हुआ। रात्रि को राक्षस, पिशाच, गीदड़, भेड़िए और डाकिनी मांस का भोजन करने और रुधिर पान करने लगे। कितनों के सिर और अंग कट गए, पर जीते थे और पड़े हाय हाय करते थे। वे निशाचरों को देख के डरने लगे और कितने लोगों ने भाई और मित्रों को देखा।
हे राम जी, राजा विदुरथ ने स्वर्ण के मंदिर में फूलों सहित चंद्रमा की भांति शीतल और सुंदर शैया पर जब किवाड़ चढ़ा के विश्राम किया और मंत्रियों के साथ विचार किया कि प्रातः काल उठ के ऐसे करेंगे, ऐसा विचार करके राजा ने शयन किया, पर एक मुहूर्त पर्यंत सोया और फिर चिंता से जग उठा। इधर इन दोनों देवियों ने आकाश से उतर जैसे कि संध्या काल में कमल के मुख मूदते हैं और उनमें वायु प्रवेश कर जाता है, वैसे ही मंदिरों में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, शरीर से परमाणु के रंध्र में देवियों ने कैसे प्रवेश किया? वह तो कमल के तंतु और बाल के अग्र से भी सूक्ष्म होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भ्रांति से जो आदि भौतिक शरीर हुआ है, उस आदि भौतिक शरीर से सूक्ष्म रंध्र में प्रवेश कोई नहीं कर सकता, परंतु मन रूपी शरीर को कोई नहीं रोक सकता। हे राम जी, देवी और लीला का अंतवाहक शरीर था, उससे सूक्ष्म परमाणु के मार्ग से उसको प्रवेश करने में कुछ विचार न हुआ। जो उनका आदि भौतिक शरीर होता तो यत्न भी होता, जहाँ आदि भौतिक न हो वहाँ यत्न की शंका कैसे हो? हे राम जी, और भी सब शरीर चित्त रूपी हैं, पर जैसा निश्चय अनुभव संवित में होता है तैसे ही सिद्धता होती है, अन्यथा नहीं होती। जिसके निश्चय में ये शरीरादिक आकाश रूप हैं, उनको आदि भौतिकता का अनुभव नहीं होता, और जिसके निश्चय में आदि भौतिकता दृढ़ हो रही है, उनको अंतवाहकता का अनुभव नहीं होता। जिस पुरुष को पूर्वार्ध का अनुभव नहीं, उनको उत्तरार्ध में गमन नहीं होता। जैसे वायु का चलना ऊर्ध्व नहीं होता, तिरछा स्पर्श होता है, अग्नि का चलना अधः को नहीं होता और जल का ऊर्ध्व को नहीं होता। जैसे आदि चेतन संवित में प्रवृत्ति हुई है, वैसे ही अब तक स्थित है। इससे जिसको अंतवाहक शक्ति उदय हुई है, उसको आदि भौतिक नहीं रहती, और जिसको आदि भौतिकता दृढ़ है, उनको अंतवाहक शक्ति उदय नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष छाया में बैठा हो, उसको धूप का अनुभव नहीं होता, और जो धूप में बैठा है, उसको छाया का अनुभव नहीं होता। अनुभव उसी का होता है जिसकी चित्त में दृढ़ता होती है, अन्यथा किसी को कदाचित नहीं होता। हे राम जी, जैसा दृढ़ भाव चित्त संवित में होता है, तो जब तक और प्रतीति नहीं होती, तब तक वैसे ही सिद्धता होती है। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है और मनुष्य भय से कंपायमान होता है, सो कंपना भी तब तक है जब तक सर्प का अनुभव अन्यथा नहीं होता। जब रस्सी का अनुभव उदय होता है, तब सर्प भ्रम नष्ट होता है। वैसा ही जैसा अनुभव चित्त संवित में दृढ़ होता है, उसी का अनुभव होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है कि जैसी जैसी चित्त की भावना होती है, वैसा ही रूप भासता है। निश्चय और हो और अनुभव और प्रकार का हो, ऐसा कदाचित नहीं होता। हे राम जी, जिनको ये आकार स्वप्न संकल्पपुर की भांति हुए हैं, सो आकाश रूप हैं। जिनको ऐसा निश्चय हो, उनको कोई रोक नहीं सकता। औरों का भी चित्त मात्र शरीर है, पर जैसा जैसा संवेदन दृढ़ हुआ है, वैसा ही वैसा आपको जानता है। हे राम जी, आदि में सब कुछ आत्मा से स्वाभाविक उपजा है, सो अकारण रूप है, और पीछे प्रमाद से द्वैत कार्य कारण रूप होके स्थित हुआ है। हे राम जी, आकाश तीन हैं, एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। उनमें वास्तव एक चिदाकाश है, और भावना करके भिन्न-भिन्न कल्पना हुई हैं। आदि शुद्ध अचेत चिन्मात्र चिदाकाश में जो संवेदन फुरा है, उसका नाम चित्ताकाश है, और उसी में यह संपूर्ण जगत हुआ है। हे राम जी, चित्त रूपी शरीर सर्वगत होकर स्थित हुआ है। जैसा जैसा उसमें स्पंद होता है, वैसा ही वैसा होके भासता है। जितने कुछ पदार्थ हैं, उन सबों में व्याप रहा है। त्रसरेणु के अंतर भी सूक्ष्म भाव से स्थित हुआ, और आकाश के अंतर भी व्याप रहा है। पत्र फल उसी से होते हैं। जल में तरंग होके स्थित हुआ है। पर्वत के भीतर यही फुरता, मेघ होके भी यही वर्षता, और जल से बर्फ भी यह चित्त ही होता है। अनंत आकाश परमाणु रूप भीतर बाहर सर्व जगत में यही है।
जितना जगत है वह चित्त रूप ही है और वास्तव में आत्मा से अनंत रूप है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और चित्त में कुछ भेद नहीं। जिस पुरुष को ऐसे अखंड सत्ता आत्मा का अनुभव हुआ है और जिसका सर्ग के आदि में चित्त ही शरीर है और आदि भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ, वह महाकाश रूप है। उसको पूर्व का स्वभाव स्मरण रहा है, इस कारण उसका अंतवाहक शरीर है। हे राम जी, जिस पुरुष को अंतवाहकता में अहं प्रत्यय है, उसको सब जगत संकल्प मात्र भासता है। वह जहाँ जाने की इच्छा करता है वहाँ जाता है, उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता। जिसको आदि भौतिकता में निश्चय है, उसको अंतवाहक शक्ति नहीं होती। हे राम जी, सभी अंतवाहक रूप हैं और भ्रम से अनहोता आदि भौतिक देखते हैं। जैसे मरुस्थल में जल भासता है और स्वप्न में जैसे बंध्या के पुत्र का सद्भाव होता है, वैसे ही आदि भौतिक जगत भासता है। जैसे जल शीतलता से बर्फ हो जाता है, वैसे ही जीव प्रमाद से अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर होता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, चित्त में क्या है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता? यह जगत कैसे चित्त रूप है और क्षण में अन्यथा कैसे हो जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक-एक जीव प्रतिचित्त होता है। जैसा जैसा चित्त है वैसी ही वैसी शक्ति है। चित्त में जगत भ्रम होता है, क्षण में कल्प और संपूर्ण जगत उदय हो आता है और क्षण में संपूर्ण लय होता है। किसी को निमेष में कल्प हो आता है और किसी को क्रम भासता है। सो मन लगाकर सुनिए। हे राम जी, जब मरने की मूर्छा होती है तो उस महाप्रलय रूप मृत्यु मूर्छा के अनंतर नाना प्रकार का जगत फुर आता है। जैसे स्वप्न में सृष्टि फुर आती है और जैसे संकल्प का पुर भासता है, वैसे ही मृत्यु मूर्छा के अनंतर सृष्टि भासती है। जैसे महाप्रलय के अनंतर आदि विराट रूप ब्रह्म होता है, वैसे ही मृत्यु के अनंतर इसका अनुभव होता है। यह भी विराट होता है क्योंकि इसका मन रूपी शरीर होता है। राम जी बोले, हे भगवन, मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि होती है वह स्मृति से होती है, स्मृति बिना नहीं होती। इसलिए मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि हुई तो सकारण रूप हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब हरिहरादिक सभी विदेह मुक्त होते हैं, फिर स्मृति का संभव कैसे हो? हमसे आदि से ले जो बोध आत्मा हैं, जब विदेह मुक्त हुए हैं तब स्मृति कैसे संभव हो? अब के जो जीव हैं उनका जन्म मरण स्मृति कारण से होता है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का उनको अभाव है। हे राम जी, जब जीव मरते हैं तब उन्हें मृत्यु मूर्छा होती है, पर कैवल्य भाव में स्थित नहीं होते। मूर्छा से उनका संवित आकाश रूप होता है, उससे फिर चित्त संवेदन फुर आता है, तब उन्हें क्रम करके जगत फुर आता है। पर जब बोध होता है तब तन्मात्रा और काल, क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर जंगम जगत सब आकाश रूप हो जाता है। जिसका संवेदन दृश्य की ओर धावता है, उनको मृत्यु मूर्छा के अनंतर अज्ञान संवेदन फुरता है, उससे उन्हें शरीर और इंद्रियां भास आती हैं। वह अंतवाहक शरीर है, परंतु चिरकाल की प्राप्ति करके आदि भौतिक होता भासता है। तब देश, काल, क्रिया, आधार, आधेय उदय होकर स्थित होते हैं। जैसे वायु स्पंद और निस्पंद रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होने से नहीं भासता, वैसे ही संवेदन से जब जगत भासता है तब जानता है कि मैं यहाँ उपजा हूँ। जैसे स्वप्न में अंगना के स्पर्श का अनुभव होता है, वह मिथ्या है, वैसे ही भ्रम से जो आपको उपजा देखता है वह भी मिथ्या है। हे राम जी, जहाँ यह जीव मृतक होता है वहीं जगत भ्रम देखता है। वास्तव में जीव भी आकाश रूप है और जगत भी आकाश रूप है। अज्ञान से जीव आपको उपजा मानता है और नाना जगत भ्रम देखता है कि यह नगर है, यह पर्वत है, ये सूर्य और चंद्रमा हैं, ये तारागण हैं और जरा मरण आदि व्याधि संकट से व्याकुल होता है। वह भाव अभाव, भय स्थूल सूक्ष्म चर अचर, पृथ्वी, नदियां, भूत भविष्य वर्तमान, क्षय अक्षय और भूमि को भी देखता है और समझता है कि मैं उपजा हूँ, अमुक का पुत्र हूँ।
यह मेरा कुल है, यह मेरी माता है, ये मेरे बांधव हैं, इतना धन हमको प्राप्त हुआ है इत्यादि अनेक वासना जालों में दुखी होता है और कहता है कि यह सुकृत है और यह दुष्कृत है। प्रथम मैं बालक था, अब मेरी यह अवस्था हुई और यह मेरा वर्ण है इत्यादि अनेक जगत कल्पना हर एक जीव को उदय होती है। हे राम जी, संसार रूपी एक वृक्ष उगा है, चित्त रूपी उसका बीज है, तारागण उसके फूल हैं और चंचल मेघ पत्र हैं। जंगम जीव, मनुष्य, देवता, दैत्यादिक पक्षी उस पर बैठने वाले हैं और रात्रि उसके ऊपर धूलि है। समुद्र उसकी तलावड़ी है, पर्वत उसमें सिलबट्टे हैं और अनुभव रूप अंकुर हैं। जहाँ जीव मरता है वहीं क्षण में ये सब देखता है। इसी प्रकार एक-एक जीव को अनेक जगत भासते हैं। हे राम जी, जितने कोटि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, पवन और सूर्यादिक हुए हैं, जहाँ सृष्टि है वहीं ये होते हैं। इससे चिद अणु में अनेक सृष्टि हैं, जीव भी अनंत हुए हैं और उन्हीं में सुमेरु, मंडल, द्वीप और लोक भी बहुतेरे हुए हैं। जो चिद अणु में ही सृष्टि का अंत नहीं तो पर ब्रह्म में अंत कहाँ से आवे, वास्तव में है नहीं। जैसे पर्वत की दीवार में शिल्पी पुतलियां कल्पे तो कुछ है नहीं, वैसे ही जगत चिदाकाश में नहीं है, केवल मनोमात्र ही है। हे राम जी, मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूप है और चिदाकाश में मनन और स्मरण है। जैसे तरंग भी जल रूप हैं और जल ही में होते हैं, जल से इतर तरंग कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूप जानो। हे राम जी, दृश्य कुछ भिन्न वस्तु नहीं, दृष्टा ही दृश्य की भांति होकर भासता है। जैसे मनाकाश नाना प्रकार हो भासता है, वैसे ही चिदाकाश का प्रकाश नाना प्रकार जगत होकर भासता है। यह विश्व सबका चिदाकाश रूप है, हमको तो ऐसे ही भासता है, पर तुमको अर्थाकाश रूप भासता है। इसी कारण कहा कि लीला और सरस्वती आकाश रूप, सर्वज्ञ स्वच्छ रूप और निराकार थीं। वे जहाँ चाहती थीं वहाँ जाय प्राप्त होती थीं और जैसी इच्छा करती थीं वैसी सिद्धि होती थी, क्योंकि जिसको चिदाकाश का अनुभव हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। सर्वरूप होके जो स्थित हुआ उसे गृह में प्रवेश करना क्या आश्चर्य है, वह तो अंतवाहक रूप है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्मृत्यनुभव वर्णन नाम अष्टाविंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब दोनों देवियां जिनकी चंद्रमा के समान कांति थी राजा के अंतःपुर में संकल्प से प्रवेश कर सिंहासन पर स्थित हुईं तो बड़ा प्रकाश अंतःपुर में हुआ और शीतलता से व्याधिताप शांत हुआ। जैसे नंदन वन होता है वैसे ही अंतःपुर हो गया और जैसे प्रातः काल में सूर्य का प्रकाश होता है वैसे ही देवियों के प्रकाश से अंतःपुर पूर्ण हुआ। मानो देवियों के प्रकाश से राजा पर अमृत की सिंचना हुई। तब राजा ने देखा कि मानो सुमेरु के श्रृंग से दो चंद्रमा उदय हुए हैं। ऐसे देख के वह विस्मय को प्राप्त हुआ और चिंतना की कि ये देवियां हैं। इसलिए जैसे शेषनाग की शैया से विष्णु भगवान उठते हैं वैसे ही उसने उठ के और वस्त्रों को एक ओर करके हाथ में पुष्प लिए और हाथ जोड़ के देवियों के चरणों पर चढ़ाए और माथा टेक के पद्मासन बांध पृथ्वी पर बैठ गया और कहने लगा, हे देवियों, तुम्हारी जय हो। तुम जन्म दुख ताप के शांत करने वाले चंद्रमा हो और अपूर्व सूर्य हो, अर्थात पूर्व सूर्य के प्रकाश से बाह्यतम नष्ट होता है और तुम्हारे प्रकाश से अंतर अज्ञानतम भी नष्ट होता है। इससे अपूर्व सूर्य हो। इसके अनंतर देवी ने मंत्री को, जो राजा के पास नदी के तट के फलों के वृक्षों के समान सोया था, जन्म और कुल के कहवाने के निमित्त संकल्प से जगाया और मंत्री उठ के फूलों से देवियों का पूजन कर राजा के समीप जा बैठ गया। तब सरस्वती कहने लगी, हे राजन, तू कौन है, किसका पुत्र है और कब तूने जन्म लिया है? हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने पूछा
तब मंत्री जो निकट बैठा था बोला, हे देव, तुम्हारी कृपा से राजा का जन्म और कुल मैं कहता हूँ। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा हुआ था जिसके कमल की भांति नेत्र थे और वह श्रीमान था। उसका नाम कुंदरथ था। निदान उसका पुत्र बुधरथ हुआ, बुधरथ के सिंधुरथ हुआ, उसका पुत्र महारथ हुआ, महारथ का पुत्र विष्णुरथ हुआ, उसका पुत्र कलारथ हुआ, कलारथ का पुत्र सैरथ हुआ, सैरथ का पुत्र नभरथ हुआ और उस नभरथ के बड़े पुण्य करके यह विदुरथ पुत्र हुआ। जैसे क्षीर समुद्र से चंद्रमा निकला है, वैसे ही सुमित्रा माता से यह उपजा है। जैसे गौरी जी से स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही यह सुमित्रा से उत्पन्न हुए हैं। हे देवी, इस प्रकार तो हमारे राजा का जन्म हुआ है। जब यह 10 वर्ष का हुआ तब पिता इसको राज्य देकर आप वन को चला गया और उस दिन से इसने धर्म की मर्यादा से पृथ्वी की पालना की और बड़े पुण्य किए हैं। उन्हीं पुण्यों का फल तुम्हारा दर्शन अब इसको हुआ है। हे देव, जो तुम्हारे दर्शन के निमित्त बहुत वर्षों तप करते हैं, उनको भी तुम्हारा दर्शन पाना कठिन है। इससे इसके बड़े पुण्य हैं कि तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ। हे राम जी, इस प्रकार कह के जब मंत्री तुष्णीम हुआ तब देवी जी ने कृपा करके विदुरथ के शीश पर हाथ रखकर कहा, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म को विवेक दृष्टि करके देखो कि तुम कौन हो। देवी के हाथ रखने से राजा के हृदय का अज्ञानतम निवृत्त हो गया, हृदय प्रफुल्लित हुआ और देवी के प्रसाद से राजा को पूर्व की स्मृति फुर आई। लीला और पद्म का संपूर्ण वृतांत स्मरण करके कहने लगा, हे देवी, बड़ा अचरज है कि यह जगत मन से रचा है। यह मैंने तुम्हारे प्रसाद से जाना कि मैं राजा पद्म था और लीला मेरी स्त्री थी। मुझको मृतक हुए एक दिन में ऐसे भासा और यहाँ मैं 100 वर्ष का हुआ हूँ। सो अब तक भ्रम ने मैंने नहीं जाना, अब प्रत्यक्ष जानता हूँ। 100 वर्षों में जो अनेक कार्य मैंने किए हैं वह सब मुझको स्मरण होते हैं और अपने प्रपितामह और अपनी बाल्यावस्था व यौवन अवस्था, मित्र और बांधव भी स्मरण आते हैं। यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। सरस्वती बोली, हे राजन, जब जीव मृतक होते हैं तब उनको बड़ी मूर्छा होती है। उस मूर्छा के अनंतर और लोक भास आते हैं और एक मुहूर्त में वर्षों का अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में एक मुहूर्त में अनेक वर्षों का अनुभव होता है, वैसे ही तुझको मृत्यु मूर्छा के अनंतर यह लोक भ्रम भासता है। हे राजन, जहाँ तुम पद्म राजा थे उस गृह में मृतक हुए तुमको एक मुहूर्त बीता है और यहाँ तुमको बहुतेरे वर्षों का अनुभव हुआ है। इससे भी जो पिछला वृतांत है वह सुनिए। हे राजन, पहाड़ के ऊपर एक ग्राम था, उसमें एक वशिष्ठ ब्राह्मण रहता था और अरुंधति उसकी स्त्री थी। वह दोनों मंदिर में रहते थे। अरुंधति ने मुझसे वर लिया कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका जीव इसी मंडपाकाश में रहे। निदान जब वह मृतक हुआ तब उसकी पुर्यस्तक उसी मंदिर में रही, पर उसके संवित में राजा की दृढ़ वासना थी। इसलिए उस मंडपाकाश में उसको पद्म राजा की सृष्टि फुर आई और अरुंधति उसकी स्त्री लीला होकर उसको प्राप्त हुई। राजा पद्म का मंडप उस ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित हुआ और फिर उस मंडप में जब तू राजा पद्म मृतक हुआ तब तेरे संवित में नाना प्रकार के आरंभ संयुक्त यह जगत फुर आया। हे राजन, यह तेरा जगत पद्म राजा के हृदय में फुर आया है और पद्म राजा के मंडपाकाश में स्थित है। पद्म राजा का जगत उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है और वही वशिष्ठ ब्राह्मण तुम विदुरथ राजा हुए हो। हे राजन, यह सब जगत प्रतिभा मात्र है और मन की कल्पना से भासता है, उपजा कुछ नहीं। इतना सुन विदुरथ बोले, बड़ा आश्चर्य है कि जैसे मेरा यह जन्म भ्रम रूप हुआ वैसे ही इक्ष्वाकु कुल का और मेरे माता पिता सब भ्रम रूप हुए हैं। उसमें मैं जन्म लेके बालक हुआ और जब 10 वर्ष का था तब पिता ने मुझको राज्य देके वनवास लिया। फिर मैंने दिग्विजय करके प्रजा की पालना की और 100 वर्षों का मुझको अनुभव होता है। फिर मुझको दारुण अवस्था युद्ध की इच्छा हुई और युद्ध करके रात्रि को मैं घर में आया। तब
तब तुम दोनों देवियां मेरे गृह में आईं और मैंने तुम्हारी पूजा की। तब तुम दोनों में से एक देवी ने कृपा करके मेरे शीश पर हाथ रखा है। उसी से मुझको ज्ञान प्रकाश हुआ है। जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही मेरा हृदय देवी के प्रकाश से प्रफुल्लित हुआ है। इनकी कृपा से मैं कृतकृत्य हुआ और अब मेरा सब संताप नष्ट होकर निर्वाण, समता, सुख और निर्मल पद को प्राप्त हुआ हूँ। सरस्वती बोली, हे राजन, जो कुछ तुझको भासा है वह भ्रम मात्र है और नाना प्रकार के व्यवहार और लोकांतर भी भ्रम मात्र हैं, क्योंकि वहाँ तुझको मृतक हुए अभी एक मुहूर्त व्यतीत हुआ है और इसी अनंतर में उसी मंडपाकाश में तुझको यह जगत भासा। पद्म राजा की वह सृष्टि ब्राह्मण के मंडप में स्थित है और यहाँ तुझको नदियाँ, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि भूत संपूर्ण जगत भास आए हैं। हे राजन, मृत्यु मूर्छा के अनंतर कभी वही जगत भासता है, कभी और प्रकार भासता है और कभी पूर्व अपूर्व भी भासता है। यह केवल मन की कल्पना है, पर वास्तव में असत रूप है और अज्ञान से सत की भांति भासता है। जैसे एक मुहूर्त शयन करके स्वप्न में बहुतेरे वर्षों का क्रम देखता है, वैसे ही जगत का अनुभव होता है। जैसे संकल्पपुर में अपना जीना, मरना और गंधर्व नगर भ्रम मात्र होता है, जैसे नौका में बैठे हुए मनुष्य को तट के वृक्ष चलते हुए भासते हैं, भ्रमण करने से पर्वत, पृथ्वी और मंदिर भ्रमते भासते हैं और स्वप्न में अपना सिर कटा भासता है, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासता है। हे राजन, अज्ञान से तुझको मिथ्या कल्पना उपजी है। वास्तव में न तू मृतक हुआ और न तूने जन्म लिया। तेरा अपना आप जो शुद्ध विज्ञान शांति रूप आत्मपद है, उसी में स्थित है। नाना प्रकार का जगत अज्ञान से भासता है और सम्यक ज्ञान से सर्वात्म सत्ता भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की भांति भासती है। जैसे बड़ी मणि की किरणें नाना प्रकार हो भासती हैं, सो वह मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता का किंचन आकाश रूप जगत भासता है। गिरि और ग्राम किंचन रूप हो जिसका जगत विस्तार तुमको भासता है, वह लीला और पद्म राजा के मंडपाकाश में स्थित है और लीला और पद्म की राजधानी उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है। हे राजन, यह जगत वशिष्ठ ब्राह्मण के हृदय मंडपाकाश में फुरता है। वह मंडपाकाश जो आकाश में स्थित है, उसमें न पृथ्वी है, न पर्वत हैं, न मेघ हैं, न समुद्र हैं और न कोई मुमुक्षु है। केवल शून्य शून्य स्थित है और न कोई जगत है, न कोई देखने वाला है। यह सब भ्रांति मात्र है। हे राजन, यह सब तेरे उस मंडपाकाश में फुरते हैं। विदुरथ बोले, हे देव, जो ऐसा ही है तो यह मेरे भृत्य भी अपने आत्म में सत हैं व असत हैं, कृपा करके कहिए। देवी बोली, हे राजन, विदित वेद जो पुरुष है वह शुद्ध बोध रूप है। उसको कुछ भी जगत सत्य रूप नहीं भासता, वह चिदाकाश रूप ही भासता है। जैसे भ्रम निवृत्त होने पर रस्सी में सर्प नहीं भासता, वैसे ही जिन पुरुषों को आत्मबोध हुआ है और जिनका जगत भ्रम निवृत्त हुआ है, उनको जगत सत नहीं भासता। जैसे सूर्य की किरणों में जल को असत जाने तो फिर जल सत्ता नहीं भासती, वैसे ही जिनको आत्मबोध हुआ है और जगत को असत जानते हैं, उनको सत नहीं भासता। हे राजन, जैसे स्वप्न में कोई भ्रम से अपना कटा शीश देखे और जागने पर स्वप्न का मरना नहीं देखता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत सत नहीं भासता। जैसे स्वप्न का मरना भ्रम से देखता है, वैसे ही अज्ञानी को जगत सत भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं। शुद्ध बोध में जगत भ्रम भासता है। जैसे शरत काल में मेघ से रहित शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही शुद्ध बोध वालों को अहं त्वं आदि व्यर्थ शब्द का अभाव होता है। हे राजन, तुम और हमारे भृत्य इत्यादि जो यह सृष्टि है, वह सब आत्मा के फुरे हैं और वास्तव में कुछ नहीं हुआ। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और भ्रम से और कुछ भासता है, पर शुद्ध विज्ञान घन रूप ही उसका शेष रहता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले,
बोले कि इस प्रकार जब देवी और विदुरथ का संवाद वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, तब सूर्य अस्त होकर सायंकाल का समय हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई। जब रात्रि बीत गई, सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अपने स्थानों पर आके बैठे। इत श्री योग वासिष्ठे लीलोपाख्याने भ्रांति विचारो नामैकोन त्रिंशतम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष अबोध हैं अर्थात परम पद में स्थित नहीं हुए, उनको जगत वज्रसार की भांति दृढ़ है। जैसे मूर्ख बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को असत रूप जगत सत हो भासता है। और जैसे मरुस्थल में मृग को असत रूप जलाभास सत्य हो भासता है, स्वप्ने में क्रिया अर्थ भ्रम करके भासते हैं। जिनको सुवर्ण बुद्धि नहीं होती, उनको भूषण बुद्धि सत भासती है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्तमाला भासती है, वैसे ही असम्यक दर्शी को असत रूप जगत सत हो भासता है। हे राम जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, अहंता से दृढ़ जागृत रूप हो भासता है और वास्तव में कुछ उपजा नहीं। परम चिदाकाश सर्वदा शांत और अचिंत्य चिन्मात्र स्वरूप सर्वशक्ति सर्व आत्मा ही है। जहाँ जैसा स्पंद फुरता है, वैसा ही जगत होकर भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है, वह स्वप्न भ्रम चिदाकाश में स्थित है। उसे चिदाकाश में एक स्वप्नपुर फुरता है और वहाँ दृष्टा हो दृश्य को देखता है। वह दृष्टा और दृश्य दोनों चेतन संवित में आभास रूप हैं, वैसे ही यह जगत भी आभास रूप है। हे राम जी, सर्ग का आदि जो शुद्ध आत्म सत्ता थी, उसमें आदि संवेदन स्पंद हुआ है। वहाँ ब्रह्मा जी हैं और उसी के संकल्प में वह संपूर्ण जगत स्थित है। यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति है। उस स्वप्न रूप में तुम्हारा सद्भाव हुआ है। जैसे तुम हो, वैसे ही और भी हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्न नगर को और स्वप्न हो, और जैसे स्वप्न नगर वास्तव में सत नहीं होता, वैसे ही यह जगत भी जो दृष्टि आता है भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न में असत ही सत होके भासता है, वैसे ही यह भी अहं त्वं आदि भासते हैं। और जैसे स्वप्न में सब कर्म होते हैं, वैसे ही यह भी जानो। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, स्वप्न से जब मनुष्य जागता है, तब स्वप्न के पदार्थ उसे असत रूप हो भासते हैं, पर ये तो ज्यों के त्यों रहते हैं, और जब देखिए तब ऐसे ही हैं। फिर आप जागृत और स्वप्न को कैसे समान कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसा स्वप्न है वैसा ही जागृत है। स्वप्न और जागृत में कुछ भेद नहीं। स्वप्न को भी असत तब जानता है जब जागता है। जब तक जागता नहीं, तब तक सत नहीं जानता। वैसे ही मनुष्य भी जब तक आत्मपद में नहीं जागता, तब तक असत नहीं भासता, और जब आत्मपद में जागता है, तब यह जगत भी असत रूप भासता है। हे राम जी, यह जगत असत रूप है और भ्रम से सत की भांति भासता है। जैसे स्वप्न की स्त्री असत रूप होती है और उसको पुरुष सतरूप जानता है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप सत हो दिखाई देता है। केवल आभास रूप जगत है और आत्मसत्ता सर्वत्र सर्वदा अद्वैत रूप है। जहाँ जैसा चिंतता है, वहाँ वैसा ही होके भासता है। जैसे डिब्बे में अनेक रत्न होते हैं, उसमें जिसको चाहता है लेता है, वैसे ही सर्वगत चिदाकाश जहाँ जैसा चिंतता है, वहाँ वैसा हो भासता है। हे राम जी, अब पूर्व का प्रसंग सुनो। जब देवी ने विदुरथ पर अमृत के समान ज्ञान वचनों की वर्षा की, तब उसके हृदय में विवेक रूप सुंदर अंकुर उत्पन्न हुआ। तब सरस्वती ने कहा, हे राजन, जो कुछ कहना था वह मैं तुझसे कह चुकी। अब तुम रण संग्राम में मृतक होगे, यह मैं जानती हूँ। अब हम जाती हैं। लीलादि को दिखाने के लिए हम आई थीं, सो सब दिखा चुकी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार मधुर वाणी से सरस्वती ने कहा, तब बुद्धिमान राजा विदुरथ बोला, हे देवी, बड़ों का दर्शन निरर्थक नहीं होता, वह तो महाफल देने वाला है। हे देव, जो अर्थी मेरे पास आता है, उसे मैं निरर्थक नहीं जाने देता और सबका अर्थ पूरा करता हूँ। तुम तो साक्षात ईश्वरी हो, इसलिए मुझे यह वर दो कि देह को त्याग कर मैं लोकांतर में पद्म के शव में प्राप्त हूँ और मेरे मंत्री और लीला भी मेरे साथ हों।
हे देव, जो भक्त शरण में प्राप्त होता है उसको बड़े लोग त्याग नहीं करते बल्कि उसके सब अर्थ सिद्ध करते हैं। सरस्वती बोली, हे राजन, ऐसा ही होगा। पद्म राजा के शरीर में प्राप्त होगा और बोध सहित निःशंक होकर राज्य करेगा। हमारी आराधना किसी को व्यर्थ नहीं होती। जैसी कामना करके कोई हमको सेवता है वैसे ही फल को प्राप्त होता है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्वप्न पुरुष सत्यता वर्णन नाम 63 सर्गः। सरस्वती बोली, हे राजन, अब तुम रण में मृतक होके पूर्व पद्म राजा के शरीर में प्राप्त होगे और यह तुम्हारी भार्या और मंत्री भी तुम्हें वहां प्राप्त होंगे। हे राजन, तुम ऐसे चले जाओगे जैसे वायु चली जाती है। जैसे अश्व और मृग, ऊंट और हाथी का संग नहीं करते, वैसे ही तुम्हारा हमारा क्या संग है, इससे हम जाती हैं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब एक पुरुष ने आकर कहा, हे राजन, जैसे प्रलय काल में मंदराचल और अस्ताचल आदि पर्वत वायु से उड़ते हैं वैसे ही शत्रु चले आते हैं और चक्र गदा आदि शस्त्रों की वर्षा करते हैं। जैसे महाप्रलय में सब स्थान जल से पूर्ण हो जाते हैं वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए हैं और उन्होंने अग्नि भी लगाई है, उससे स्थान जलने लगे हैं। वे शब्द करते हैं और नदी के प्रवाह की भांति बाण चलाते हैं। अग्नि ऐसी लगी है जैसे महाप्रलय की बड़वाग्नि समुद्र को सोखती है। तब दोनों देवियां और राजा और मंत्री ऊंचे चढ़ के और झरोखे में बैठ के क्या देखने लगे कि जैसे प्रलय काल में मेघ चले आते हैं वैसे ही सेना चली आती है और जैसे प्रलय की अग्नि से दिशा पूर्ण होती है वैसे ही अग्नि की ज्वाला से सब दिशाएं पूर्ण हुई हैं और उससे ऐसी चिंगारियां उड़ती हैं मानो तारागण गिरते हैं और अंगारों की वर्षा होती है, उससे जीव जलते हैं। सुंदर स्त्रियां जो नाना प्रकार के भूषणों से पूर्ण थीं, वह तृणों की भांति अग्नि में जलती हैं और पुरुषों की देह और वस्त्र भी जलते हैं। सब हाय हाय शब्द करते हैं और जलते जलते बांधव पुत्र और स्त्रियों को ढूंढते हैं। हे राम जी, यह आश्चर्य देखो कि ऐसे स्नेह से जीव बांधे हुए हैं कि मृत्यु काल में भी स्नेह नहीं त्याग सकते, पर सेना के लोग दूसरे लोगों को मार के स्त्रियों को ले जाते हैं। हे राम जी, उस काल रणभूमि में चहुओर शब्द छा गया। कोई कहता था हाय पिता, कोई कहता था हाय माता, हाय भाई, हाय पुत्र, हाय स्त्री। घोड़े, गौ, बैल, ऊंट आदि पशु इकट्ठे मिल गए और अग्नि की ज्वाला वृद्धि होती जाती है और बड़ा क्षोभ उदय हुआ। जैसे महाप्रलय की अग्नि होती है वैसे ही सब स्थान अग्नि से पूर्ण हुए और उनमें अनेक जीव और स्थान दग्ध होने लगे। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने अग्निदाह वर्णन नाम 63 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार नगर को देखता था कि लीला सहेलियों सहित अपने दूसरे स्थान से जहाँ राजा विदुरथ था आई। उसके महासुंदर भूषण कुछ टूटे हुए और कुछ शिथिल थे। एक सहेली ने कहा, हे राजन, तुम्हारे अंतःपुर में जो स्त्रियां थीं उन्हें शत्रु ले गए हैं, पर इस लीला रानी को हम बड़े यत्न से चुरा कर ले आई हैं और दूसरे लोगों को उन शत्रुओं ने बड़ा कष्ट दिया है। तुम्हारे द्वारे पर जो सेना बैठी है उसको भी वह चूर्ण करते हैं और समस्त नगर को जलाकर लूट लिया है। हे राम जी, जब इस प्रकार सहेली ने राजा से कहा तब राजा ने सरस्वती जी से कहा, हे देवी जी, यह लीला तुम्हारी शरण आई है और तुम्हारे चरण कमलों की भ्रमरी है, इसकी रक्षा करो और अब मैं युद्ध करने जाता हूँ। जब इस प्रकार कहकर राजा क्रोध संयुक्त युद्ध करने को रण की ओर मत्त हाथी के समान चला, तब देवी के साथ जो प्रथम लीला थी उसने क्या देखा कि उस लीला का अपनी ही मूर्ति सा सुंदर आकार है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब होता है वैसे ही देख के कहने लगी, हे देवी, इससे मैं क्यों कर प्राप्त हुई? जब मैं प्रथम आई थी तब तो मुझको मंत्री, टहलुए और अनेक पुरवासी देखते थे और वह संशय मैंने तुमसे निवृत्त किया था।
फिर अब मैं इस प्रकार कैसे आन स्थित हुई? यह दृश्य रूप कैसा आदर्श है जिसके भीतर बाहर प्रतिबिंब होता है? यह मंत्री और टहलुए और मेरा यह स्वरूप क्या है और दृश्य भाव हो क्यों कर भासता है? मेरा यह संशय दूर करो। देवी बोली, हे लीले, जैसे चित्त संवित में स्पंद फुरता है वैसे ही तत्काल सिद्ध होता है। जिस अर्थ को चिंतन करने वाला चित्त संवित शरीर को त्यागता है उसी अर्थ को प्राप्त होता है और उसी क्षण में देश काल और पदार्थ की दीर्घता होती है। जैसे स्वप्न सृष्टि फुर आती है वैसे ही परलोक दृष्टि भास आती है। हे लीले, जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा था तब तुझमें और मंत्रियों में इसका बहुत स्नेह था। इससे वही रूप सत होकर अपनी वासना के अनुसार उसे भासा है। जैसे संकल्पपुर और स्वप्न सेना भासती है वैसे ही यह देश काल और पदार्थ भासे हैं। हे लीले, जो कोई असत पदार्थ सतरूप होकर भासते हैं वह अज्ञान काल में ही भासते हैं। ज्ञान काल में सब तुल्य हो जाते हैं, न्यूनाधिक कोई नहीं रहता। जागृत में स्वप्न मिथ्या भासता और स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है। जागृत शरीर मृतक में नष्ट हो जाता है, मृतक जन्म में असत हो जाता है और मृतक में जन्म असत हो जाता है। हे लीले, जब इस प्रकार इनको विचार कर देखिए तो सब अवस्था भ्रांति मात्र हैं, वास्तव में कोई सत्य नहीं। हे लीले, सर्ग से आदि महाप्रलय पर्यंत कुछ नहीं हुआ, सदा ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जगत आभास मात्र है और अज्ञान से भासता है। जैसे आकाश में तरोवरें भासते हैं वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से भासता है और वास्तव में कुछ भी नहीं। जैसे समुद्र में तरंगें उपजकर लीन होती हैं वैसे ही आत्मा में जगत उपजकर लीन होते हैं। इससे अहं त्वं आदि शब्द भ्रांति मात्र हैं। हे लीले, यह जगत मृग तृष्णा के जलवत है, इसमें आस्था करना अज्ञानता है और भ्रांति भी, कुछ वस्तु नहीं। जैसे घनतम में यक्ष भासता है पर वह यक्ष कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है वैसे ही भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। जन्म मृत्यु और मोह सब असत रूप हैं। अहं त्वं आदि जितने शब्द हैं उनका महाप्रलय में अभाव हो जाता है। उसके पीछे जो शुद्ध शांत रूप है वह भी वही जान कि ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता है। हे लीले, यह जो पृथ्वी आदि भासते हैं सो भी संवित रूप हैं, क्योंकि जब चित्त संवित स्पंद रूप होता है तब यह जगत हो के भासता है और इसी कारण संवित रूप है। हे लीले, जीव रूपी समुद्र में जगत रूप तरंग उत्पन्न होते हैं और लीन भी होते हैं, पर वास्तव में जल रूप हैं और कुछ नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता होती है वैसे ही जीव में सर्ग है। जो ज्ञानवान है उसको सर्वात्मा भासता है और अज्ञानी को भिन्न-भिन्न कल्पना होती है। हे लीले, जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरेणु भासते हैं, पवन में स्पंद होता है और उसमें सुगंध होती है, सो सब निराकार है, वैसे ही जगत भी आत्मा में निर्वपु है। भाव अभाव, ग्रहण त्याग, सूक्ष्म स्थूल, चर अचर इत्यादि सब ब्रह्म में आभास हैं। हे लीले, यह जगत जो साकार रूप भासता है सो आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे वृक्ष के अंग पत्र फल टास रूप हो भासते हैं वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जगत रूप होकर भासती है और कुछ नहीं। जैसे चेतन संवित में जैसा स्पंद फुरता है वैसे ही होकर भासता है, पर वह आकाश रूप संवित ज्यों की त्यों है, उसमें और कल्पना भ्रम मात्र है। हे लीले, यह जो जगत भासता है वह न सत है और न असत है। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जिसको असम्यक ज्ञान होता है उसको रस्सी में सर्प भासता है तो वह असत न हुआ, और जिसको सम्यक बोध होता है उसको सर्प सत नहीं। ऐसे ही अज्ञान से जगत असत नहीं भासता और आत्मज्ञान होने से सत नहीं भासता, क्योंकि कुछ वस्तु नहीं है। हे लीले, जैसे अंतःकरण में स्पंद फुरता है उसका वह अनुभव करता है। जब यह जीव मृतक होता है तब इसको एक क्षण में जगत फुर आता है, किसी को अपूर्व रूप फुर आता है। इस कारण तेरे भर्ता को भी वही मंत्री स्त्री और सभा वासना के अनुसार फुर आए हैं, क्योंकि आत्मा सर्वत्र रूप है। जैसा जैसा इसमें तीव्र स्पंद फुरता है वैसे ही होकर भासता है।
हे लीले, जैसे अपने मनोराज में जो प्रतिमा उदय हो आती है वह सतरूप हो भासती है, वैसे ही यह जो लीला तेरे सम्मुख बैठी है सो यही हुई है। और तेरे भर्ता की भी जो तेरे में तीव्र वासना थी, इससे उसको तेरा प्रतिबिंब रूप होकर यह लीला प्राप्त हुई। और तेरा सा शील, आचार, कुल, वप इसको प्रतिबिंबित हुआ है। हे लीले, सर्वगत संवित आकाश है, जैसा जैसा उसमें फुरना होता है वैसा ही वैसा चिद्रूप आदर्श में प्रतिबिंब भासता है। इस सब जगत का चेतन दर्पण में प्रतिबिंब होता है। वास्तव में तू और मैं, जगत, आकाश, भवन, पृथ्वी, राजा आदि सब आत्म रूप हैं। आत्मा ही जगत रूप हो भासता है। जैसे बेल से मज्जा भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत ब्रह्म स्वरूप है। इति योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्यान अग्निदाह वर्णन नाम 32 सर्गः। देवी बोली, हे लीले, तेरा भर्ता राजा विदुरथ रण में संग्राम करके शरीर त्यागेगा और उसी अंतःपुर में प्राप्त होकर राज्य करेगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब विदुरथ के पुर वाली लीला ने हाथ जोड़ के देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी भगवती, मैंने ज्ञप्ति रूप का नित्य पूजन किया और उसने स्वप्न में मुझको दर्शन दिया। जैसे वह ईश्वरी थी वैसे ही तुम भी मुझको दृष्टि आती हो। इससे मुझ पर कृपा करके मन वांछित फल दो। तब देवी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर बोली, हे लीले, तूने अनन्य होकर मेरी भक्ति की है और उससे तेरा शरीर भी जीर्ण हो गया है। अब मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। जो कुछ तुमको वांछित हो वह वर मांग। लीला बोली, हे भगवती, जब मेरा भर्ता रण में देह त्याग दे तो मैं इसी शरीर से उसकी भार्या हूँ। देवी बोली, तूने भावना सहित भली प्रकार पुण्यादिकों से निर्विघ्न मेरी सेवा की है, इससे ऐसा ही होगा। तब पूर्व लीला ने कहा, हे देवी, तुम तो सत्य संकल्प, सत्य काम और ब्रह्म स्वरूप हो। मुझको उसी शरीर से तुम विदुरथ के गृह में वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि में मुझे क्यों न ले गई? देवी बोली, हे लीले, मैं किसी का कुछ नहीं करती, सब जीवों के संकल्प मात्र देह हैं और मैं ज्ञप्ति रूप हूँ। एक एक जीव के अंतर चैतन्य मात्र देवता होकर मैं स्थित हूँ। जो जो जीव जैसी जैसी भावना करता है वैसी ही वैसी उसको सिद्धता होती है। हे लीले, जब तूने मेरी आराधना की थी तब तूने यह प्रार्थना की थी कि मेरे भर्ता का जीव इसी आकाश मंडप में रहे और मुझको ज्ञान की भी प्राप्ति हो। उसी के अनुसार मैंने तुझको ज्ञान का उपदेश दिया और तुझको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी निमित्त उसने पूजन किया था, उससे उसको यही प्राप्त हुआ है कि देह सहित भर्ता के साथ जावेगी। जैसा जैसा चित्त संवित में स्पंद दृढ़ होता है वैसी ही वैसी सिद्धता होती है। हे लीले, जो तप करते हैं उनकी दृढ़ता से चिदात्मा ही देवता रूप होके फल को देते हैं। जैसे जैसे संकल्प की तीव्रता किसी को होती है, चैतन्य संवित से उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। चित्त संवित से भिन्न किसी से किसी को कदाचित कुछ फल नहीं प्राप्त होता। आत्मा सर्वगत और सर्व के अंतःकरण में स्थित है। जैसे उसमें चैत्यता होती है उसको वैसा ही शुभाशुभ भाव प्राप्त होता है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सत्य काम संकल्प वर्णन नाम 33 सर्गः। राम जी बोले, हे भगवन, राजा विदुरथ जब देवी से कहकर संग्राम में गया तो उसने वहां क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब राजा गृह से निकला तो तारों में चंद्रमा के सदृश संपूर्ण सेना से सुशोभित हुआ और रथ आरूढ़ होकर सभा सहित संग्राम में आया। तब रथ मोती और मणियों से पूर्ण था और उसमें 8 घोड़े लगे थे जो वायु से भी तीक्ष्ण चलते थे और उसमें 5 ध्वजा थीं। उस रथ पर आरूढ़ हो राजा इस भांति संग्राम में आया जैसे सुमेरु पर्वत पंखों से समुद्र में जा पड़े। तब जैसे प्रलय काल में समुद्र इकट्ठे हो जाते हैं वैसे ही दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गईं और बड़ा युद्ध होने लगा और मेघों की भांति योद्धों के शब्द होने लगे।
जैसे मेघ के बूंदों की वर्षा होती और अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। जैसे प्रलय काल की बड़वानल अग्नि होती है, वैसे ही शस्त्रों से अग्नि निकलती थी और उन शस्त्रों से अनेक जीव मरे। इस प्रकार जब बड़ा युद्ध होने लगा, तब विदुरथ की सेना कुछ निर्बल हुई और ऊर्ध्व में जो दोनों लीला देवी की दिव्य दृष्टि से देखती थीं, उन्होंने कहा, हे देवी, तुम तो सर्वशक्तिमान हो और हमारे पर तुम्हारी दया भी है। हमारे भर्ता की जय क्यों नहीं होती, इसका कारण कहो। देवी बोली, हे लीले, विदुरथ के शत्रु राजा सिद्ध ने जय के निमित्त चिरकाल पर्यंत मेरी पूजा की है और तुम्हारे भर्ता ने जय के निमित्त पूजा नहीं की, मोक्ष के निमित्त की है। इससे जीत सिद्ध राजा की होगी और तेरे भर्ता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे लीले, जिस जिस निमित्त कोई मेरी सेवा करता है, हम उसको वैसा ही फल देती हैं। इससे राजा सिद्ध विदुरथ को जीतकर राज्य करेगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फिर सेना को सब देखने लगीं और दोनों राजा का परस्पर तीव्र युद्ध होने लगा। दोनों राजों ने ऐसे बाण चलाए मानो दोनों विष्णु हो खड़े हैं। विदुरथ ने एक बाण चलाया, उसके सहस्त्र हो गए और उसके आगे आकर लाख हो गए और परस्पर युद्ध करते-करते टुकड़े-टुकड़े होके गिर पड़े। ऐसे दूर से दूर बाण चले जाते थे कि जैसे निर्वाण किया दीपक नहीं भासता। तब राजा सिद्ध ने मोह रूपी अस्त्र चलाया और उसके आने से विदुरथ के सिवा सब सेना मोहित हुई। जैसे उन्मत्तता से कुछ सुधि नहीं रहती, वैसी ही उनको कुछ सुधि न रही और परस्पर देखते ही रह गए, मानो चित्र लिखे हैं। तब राजा विदुरथ को भी मोह का आवेश होने लगा, तो उसने प्रबोध रूपी शास्त्र चलाया। उससे सबका मोह छूट गया और जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, वैसे ही सबके हृदय प्रफुल्लित हो गए। तब सिद्ध राजा ने नागास्त्र बाण चलाया, उससे अनेक ऐसे नाग निकल आए मानो पर्वत उड़े आते हैं। निदान सब दिशाएं नागों से पूर्ण हो गईं और उनके मुख से विष और अग्नि की ज्वाला निकली, जिससे विदुरथ की सेना ने बहुत कष्ट पाया। तब राजा विदुरथ ने गरुणास्त्र चलाया, उससे अनेक गरुण प्रकट हुए और जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही सर्प नष्ट हुए और नागों को नष्ट करके गरुण भी अंतर्ध्यान हो गए। जैसे संकल्प के त्यागने से संकल्प सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही गरुण अंतर्ध्यान हो गए और जैसे स्वप्न से जागे हुए को स्वप्न नगर का अभाव हो जाता है, वैसे ही गरुणों का अभाव हो गया। फिर जब कोई बाण सिद्ध चलावे तो विदुरथ उसको नष्ट करे, जैसे सूर्य तम को नष्ट करे, और उसने बाणों की बड़ी वर्षा की, उससे सिद्ध भी क्षोभ को प्राप्त हुआ। तब पिछली लीला ने झरोखे से देख के देवी से कहा, हे देवी, अब मेरे भर्ता की जय होती है। देवी सुन के मुस्कुराई, पर मुख से कुछ न कह हृदय में विचारा कि जीव का चित्त बहुत चंचल है। ऐसे देखते ही थे कि सूर्य उदय हुए, मानो सूर्य भी युद्ध का कौतुक देखने आए हैं, और सिद्ध ने तम रूपी अस्त्र चलाया, जिससे सर्व दिशा श्याम हो गई और कुछ भी न भासित होता था, मानो काजल की समष्टिता इकट्ठी हुई है। तब विदुरथ ने सूर्यसा प्रकाश रूपी अस्त्र चलाया, जिससे सब तम नष्ट हो गया। जैसे शरत काल में सब घटा नष्ट हो जाती है, केवल शुद्ध आकाश ही रहता है, ऐसे आत्मज्ञान से लोभादिक का ज्ञानी को अभाव हो जाता है, और जैसे लोभ रूपी काजल के निवृत्त होने से ज्ञानवान की बुद्धि निर्मल होती है, वैसे ही प्रकाश से तम नष्ट हो गया और सब दिशा निर्मल हुई। जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र को पान कर गए थे, वैसे ही प्रकाश तम का पान कर गया। तब सिद्ध ने वैताल रूपी अस्त्र चलाया, जिससे विदुरथ की सेना मोहित हो गई और उसमें से महाविकराल और परछाई समान मूर्ति धारण किए ऐसे श्याम रूप वैताल भासने लगे, जो ग्रहण न किए जावें और जीव के भीतर प्रवेश न कर पावें, जिनके रहने का स्थान शून्य मंदिर, कीचड़ और पर्वत हैं। शस्त्र से निकलकर विदुरथ की सेना को दुख देने लगे। पिशाच वह होते हैं जिनकी शास्त्रोक्त क्रिया नहीं होती, और जो मर के भूत पिशाच और वैताल होते हैं और राग द्वेष तृष्णा और भूख से जलते रहते हैं। उनका कोई बड़ा सरदार विदुरथ के निकट आने लगा। तब विदुरथ ने रूपका नामक अस्त्र चलाया
और उससे महाभयानक रूप, बड़े नख, केश, जिह्वा, उदर और होठ सहित नग्न रूप भैरव प्रकट होकर वैतालों को भोजन करने और खप्पर में रक्त भरकर पीने और नृत्य करने लगे और सबको दुख देने लगे। तब सिद्ध ने क्रोध करके राक्षस रूपी अस्त्र चलाया, जिससे 1 कोटि भयानक रूप और काले राक्षस पाताल और दिशाओं से निकले, जिनकी जिह्वा निकली हुई और ऐसा चमत्कार करते थे जैसे शाम मेघ में बिजली चमत्कार करती है। वे जिसको देखें उसको मुख में डाल के ले जावें। उनको देख के विदुरथ की सेना बहुत डर गई, क्योंकि जिसके सम्मुख वे हंस के देखें वह भय से मर जावे। तब राजा विदुरथ ने अपनी सेना को कष्टवान देख विष्णु अस्त्र चलाया, जिससे सब राक्षस नष्ट हो गए। फिर राजा सिद्ध ने अग्नि नामक अस्त्र चलाया, जिससे संपूर्ण दिशाओं में अग्नि फैल गई और लोग जलने लगे। तब राजा विदुरथ ने वरुण रूपी बाण चलाया, जिससे जैसे संतों के संग से अज्ञानी के तीनों ताप मिट जाते हैं, वैसे ही अग्नि का ताप मिट गया। जल से सब स्थान पूर्ण हो गए और सिद्ध की बहुत सेना जल में बह गई। तब सिद्ध ने शोषणमय अस्त्र चलाया, जिससे सब जल सूख गया, पर कहीं-कहीं कीचड़ रह गई। उसने फिर तेजोमय बाण चलाया, जिससे कीचड़ भी सूख गई और विदुरथ की सेना गर्मी से व्याकुल होकर ऐसी तपने लगी जैसे मूर्ख का हृदय क्रोध से जलता है। तब विदुरथ ने मेघ नामक अस्त्र चलाया, जिससे मेघ वर्षने लगे और शीतल मंद वायु चलने लगा। जैसे आत्मा की ओर आए जीव का संसरना घटता जाता है, वैसे ही विदुरथ की सेना शीतल हुई। फिर सिद्ध ने वायु रूपी अस्त्र चलाया, जिससे सूखे पत्र की भांति विदुरथ फिरने लगा। तब विदुरथ ने पहाड़ रूपी अस्त्र चलाया, जिससे पहाड़ों की वर्षा होने लगी और वायु का मार्ग रुक गया और वायु के क्षोभ मिट जाने से सब पदार्थ स्थिरभूत हो गए। जैसे संवेदन से रहित चित्त शांत होता है, वैसे ही सब शांत हो गए। तब पहाड़ उड़ उड़ के सिद्ध की सेना पर पड़े। तब सिद्ध ने वज्र रूपी अस्त्र चलाया, जिससे पर्वत नष्ट हुए। जब इस प्रकार वज्र वर्षे, तब विदुरथ ने ब्रह्म अस्त्र चलाया, जिससे वज्र नष्ट हुए और ब्रह्म अस्त्र अंतर्ध्यान हो गए। हे राम जी, इस प्रकार परस्पर इनका युद्ध होता था। जो अस्त्र सिद्ध चलावें उसको विदुरथ विदारण करें, और जो विदुरथ चलावें उसको सिद्ध विदारण कर डाले। निदान विदुरथ राजा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया कि राजा सिद्ध का रथ चूर्ण हो गया और घोड़े भी सब चौपट कर डाले। तब सिद्ध राजा ने रथ से उतर ऐसा अस्त्र चलाया कि विदुरथ का रथ और घोड़े नष्ट हो गए और दोनों ढाल और तलवार लेकर युद्ध करने लगे। फिर दोनों रथवाहक और रथ ले आए, उसके ऊपर दोनों आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। विदुरथ ने सिद्ध पर एक बरछी चलाई, जो उसके हृदय में लगी और रुधिर चला। तब उसको देख लीला ने देवी से कहा, हे देव, मेरे भर्ता की जय हुई। हे राम जी, इस प्रकार लीला कहती ही थी कि सिद्ध ने बरछी चलाई, जो विदुरथ के हृदय में लगी, और उसको देख के विदुरथ की लीला शोकवान होकर कहने लगी, हे देव, मेरा भर्ता है, दुष्ट सिद्ध ने बड़ा कष्ट दिया है। हे राम जी, फिर सिद्ध ने एक ऐसा खड्ग चलाया कि जिससे विदुरथ के पांव कट गए और घोड़े भी कट गए, पर तो भी विदुरथ युद्ध करता रहा। फिर सिद्ध ने विदुरथ के सिर पर खड्ग का प्रहार किया, तो वह मूर्छा खाके गिर पड़ा। ऐसे देख के उसके सारथी रथ को गृह में ले आने लगे, तो सिद्ध उसके पीछे दौड़ा कि मैं इसका शीश ले आऊं, परंतु पकड़ न सका। जैसे अग्नि में मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही देवी के प्रभाव से विदुरथ को न पकड़ सका। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे विदुरथ मरण वर्णन नाम चतुस्त्रिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब सारथी राजा को गृह में ले आया, तो स्त्रियां, मंत्री, बांधव और कुटुंबी रुदन करने लगे और बड़े शब्द होने लगे। सिद्ध की सेना लूटने लगी। हाथी घोड़े स्वामी बिना फिरते थे। फिर ढिढोरा फिराया गया कि राजा सिद्ध की विजय हुई। निदान सब ओर शांति हुई। सिद्ध राजा के ऊपर छत्र होने लगा और सब पृथ्वी का राजा वही हुआ। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकल के शांत हुआ, वैसे ही सब ओर शांति हुई। हे राम जी, जब राजा विदुरथ
मनोरथ गृह में आया, तब उसकी और दूसरी लीला को देख के प्रबुद्ध लीला कहने लगी, हे देवी, यह शरीर से वहां क्यों कर जा प्राप्त होगी? यह तो भर्ता को ऐसे देख के मृतक रूप हो गई है और राजा भी मृत्यु के निकट पड़ा है, केवल कुछ श्वास आते जाते हैं। देवी बोली, हे लीले, यह जितने आरंभ तू देखती है कि युद्ध हुआ और नाना प्रकार का जगत है, सो सब भ्रांति मात्र है। और तेरा भर्ता जो पद्म था, उसका हृदय जो मंडपाकाश में था, वहीं यह संपूर्ण जगत स्थित है। वशिष्ठ ब्राह्मण का मंडपाकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। हे लीले, यह संपूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण की पुर्यष्टक में स्थित है, सो आकाश में ही आकाश स्थित है। किंचन है, इससे संपूर्ण जगत फुरता है, पर वास्तव में किंचन भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। उस आत्मसत्ता में अहं त्वं जगत भ्रम से भासता है, कुछ उपजा नहीं। हे लीले, उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में नाना प्रकार के स्थान हैं और उनमें प्राणी आते जाते और नाना व्यवहार करते भासते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि में नाना प्रकार के आरंभ भासते हैं, सो असत रूप हैं, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है। हे लीले, न यह दृष्टा है और न आगे दृश्य है, सब भ्रम रूप है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी व्यवहार में है, जो दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसे हो? सब असत रूप है। इनसे रहित जो परम पद है, वह उदय अस्त से रहित नित्य अज शुद्ध अविनाशी और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जब उसको जानता है, तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है। हे लीले, दृश्य भ्रम से भासता है, वास्तव में न कुछ उपजा है न उपजेगा। जितने सुमेरु आदिक पर्वत, जल और पृथ्वी आदिक तत्व भासते हैं, वे सब आकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि प्रत्यक्ष भासती है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही इस जगत को भी जानो। हे लीले, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, परंतु उसमें सार कुछ नहीं। जैसे केले के खंभे में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही इस सृष्टि में विचार करने से सार कुछ नहीं निकलता। चित्त संवेदन के फुरने से भासता है। हे लीले, तेरे भर्ता पद्म की जो सृष्टि है, सो वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है, अर्थात विदुरथ का जगत पद्म के हृदय में स्थित है। वहां तेरा शरीर पड़ा है और राजा पद्म का भी शव पड़ा है। हे लीले, तेरे भर्ता पद्म की सृष्टि हमको प्रदेश मात्र है। उस प्रदेश मात्र में अंगुष्ठ प्रमाण हृदय कमल है, उसमें तेरे भर्ता का जीवाकाश है और उसमें यह जगत फुरता है। सो प्रदेश मात्र भी है और दूर से दूर कोटि योजन पर्यंत है। मार्ग में वज्रसार की भांति तत्वों का आवरण है, उसको लांघ के तेरे भर्ता की सृष्टि है। जहाँ वह शव पड़ा है, उसके पास यह लीला जाय प्राप्त हुई। लीला ने पूछा, हे देव, ऐसे मार्ग को लांघ के वह क्षण में कैसे प्राप्त हुई? और जिस शरीर से जाना था, वह शरीर तो यहीं पड़ा है, वह किस रूप से वहां गई और वहां के लोगों ने उसको देख के कैसे जाना? सो संक्षेप से कहो। देवी बोली, हे लीले, इस लीला के वृतांत की महिमा ऐसी है, जिसके धारे से यह जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है, उसे मैं संक्षेप से कहती हूँ। हे लीले, जो कुछ जगत भासता है, वह सब भ्रम मात्र है। यह भ्रम रूप जगत पद्म के हृदय में फुरता है, उसमें विदुरथ का जन्म भी भ्रम मात्र है। लीला का प्राप्त होना भी भ्रम है, संग्राम भी भ्रम रूप है, विदुरथ का मरना भी भ्रम रूप है और उसके भ्रम रूप जगत में तुम हम बैठे हैं। लीला तू भी और राजा भी भ्रम रूप है और मैं सर्वात्मा हूँ, मुझको सदा यही निश्चय रहता है। हे लीले, जब मेरा भर्ता मृतक होने लगा था, तब मुझसे उसका स्नेह बहुत था, इसलिए तू महासुंदर भूषण पहने हुए वासना के अनुसार उसको प्राप्त हुई है। हे लीले, जब जीव मृतक होता है, तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर होता है, फिर वासना से आधिभौतिक होता है। उसी के अनुसार तेरा भर्ता जब मृतक हुआ, तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर था, उससे आधिभौतिक हो गया, और जब आधिभौतिक हुआ, तब प्रथम उसका जन्म भी हुआ और मरण
भी हुआ। जब तेरा भर्ता मृतक हुआ तब उसको अपने जन्म और कुल, लीला का जन्म, माता पिता, लीला के साथ विवाह भास आए। जैसे तू पद्मा को भास आई थी वैसे ही वह सब विदुरथ को भास आए। हे लीले, ब्रह्म सर्वात्मा है। जैसा जैसा उसमें तीव्र स्पंद होता है वैसे ही सिद्ध होता है। मैं ज्ञप्त रूप चैतन्य शक्ति हूँ। मुझको जैसी इच्छा करके लोग पूजते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हे लीले, जैसी जैसी इच्छा करके कोई हमको पूजता है उसको वैसी ही सिद्धता प्राप्त होती है। लीला ने जो मुझसे वर मांगा था कि मैं विधवा न होऊं और इसी शरीर से भर्ता के निकट जाऊं, और मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको अपना शरीर भास आया और अपने शरीर सहित जहाँ तेरे भर्ता पद्म का शव पड़ा था वहाँ मंडप में वैसे ही शरीर से उसके निकट जा प्राप्त हुई है। हे लीले, उसको यह निश्चय रहा कि मैं उसी शरीर से आई हूँ। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने मृत्यु मूर्छांतर प्रतिमा वर्णन नाम पंचत्रिंशतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार वह लीला पद्म राजा के मंडप में जा प्राप्त हुई वह सुनिए। जब वह लीला मृत्यु मूर्छा को प्राप्त हुई तो उसके अनंतर उसको पूर्व के शरीर की भांति वासना के अनुसार अपना शरीर भास आया और उसने जाना कि मैं देवी का वर पाके उसी शरीर से आई हूँ। वह अंतवाहक शरीर से आकाश में पक्षी की भांति उड़ती जाती थी। तब उसको अपने आगे एक कन्या दृष्टि आई। इससे लीला ने कहा, हे देवी, तू कौन है? देवी ने कहा, मैं ज्ञप्ति देवी की पुत्री हूँ और तुझे पहुँचाने के लिए आई हूँ। लीला ने कहा, हे देवी जी, मुझको मेरे भर्ता के पास ले चलो। हे राम जी, तब वह कन्या आगे और लीला पीछे हो दोनों आकाश में उड़े और चिरकाल पर्यंत आकाश में उड़ती गईं। पहले मेघों के स्थान मिले, फिर वायु के स्थान मिले, फिर सूर्य का मंडप और तारा मंडल मिला, फिर और लोकपालों के स्थान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के लोक आए। इन सबको लांघ महावज्रसार की भांति ब्रह्मांड कपाट आया, उसको भी लांघ गई। जैसे कुंभ में बर्फ डालिए तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है, वैसे ही वह ब्रह्मांड से बाह्य निकल गईं। उस ब्रह्मांड से 10 गुना जल तत्व आया। इसी प्रकार वह अग्नि, वायु और आकाश तत्व आवरण को भी लांघ गईं। उसके आगे महाचैतन्य आकाश आया, अंत कहीं नहीं, वह आदि अंत और मध्य से रहित है। हे राम जी, जो कोटि कल्प पर्यंत गरुण उड़ते जावें तो भी उसका अंत न पावें, ऐसे परमाकाश में वह गईं और वहां इनको कोटि ब्रह्मांड दृष्टि आए। जैसे वन में अनेक वृक्षों के फल होते हैं और परस्पर नहीं जानते, वैसे ही वह सृष्टि आपको न जानती थी। फिर एक ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गईं। जैसे चींटियां फल के मुख मार्ग में प्रवेश कर जाती हैं, उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी देखी। उनको भी लोक लांघ गईं और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांघे। फिर वे चंद्रमा, तारा, वायु और मेघमंडलों को लांघ के उतरीं और राजा के नगर और उस मंडपाकाश में जहाँ पद्म राजा का शव फूलों से ढपा पड़ा था प्रवेश कर गईं। इसके अनंतर वह कुमारी इस भांति अंतर्ध्यान हो गई जैसे कोई मायावी पदार्थ हो और अंतर्ध्यान हो जावे। लीला पद्म के पास बैठ गई और मन में विचारने लगी कि यह मेरा भर्ता है, वहां इसने संग्राम किया था, अब शूरमा की गति को प्राप्त हुआ है और इस परलोक में आए के सोया है। उसके पास मैं भी अपने शरीर से देवी जी के वर से आन प्राप्त हुई हूँ। मेरा ऐसा अब कोई नहीं और मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुई हूँ। हे राम जी, ऐसे विचार के पास एक चमर पड़ा था, उसको हाथ में लेके भर्ता के लिए हिलाने लगी। जैसे चंद्रमा किरणों सहित शोभा पाता है, वैसे ही उसके उठाने से वह चमर शोभा पाने लगा। देवी ने लीला से पूछा, हे देव, यह राजा तो मृतक होता है, इसके श्वास अब थोड़े से रहे हैं। जब यहाँ से मृतक होके पद्म के शरीर में जावेगा, तब राजा के जागे हुए मंत्री और नौकर कैसा जानेंगे?
देवी बोली, हे लीले, तब मंत्री और नौकर जो होवेंगे उनको द्वैत कलना कुछ न भासेगी कि यह क्या आश्चर्य हुआ है। इस वृतांत को तू, मैं और अपूर्व लीला जानेगी और न कोई जानेगा, क्योंकि इसके संकल्प को और कोई कैसे जाने। लीला ने फिर पूछा, हे देवी, अपूर्व लीला जो वहां जाय प्राप्त हुई थी, उसका शरीर तो यहाँ पड़ा है और तुम्हारा उसको वर भी था, फिर इस देह के साथ वह क्यों न प्राप्त हुई। देवी बोली, हे लीले, छाया कभी धूप में नहीं जाती और सच झूठ भी कभी इकट्ठा नहीं होते। यह आदि नीति है। जैसे जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही होता है, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, जो परछाई में वैताल कल्पना मिटी तो परछाई और वैताल इकट्ठे नहीं होते, वैसे ही भ्रम रूप जगत का शरीर उस जगत में नहीं जाता और दूसरे के संकल्प में दूसरा अपने शरीर से नहीं जा सकता, क्योंकि वह और शरीर है और यह और शरीर है। वैसे ही राजा के जगत दर्पण में लीला के संकल्प का शरीर नहीं प्राप्त हुआ। मेरे वर से वह सूक्ष्म देह से प्राप्त हुई। जब उसको मृत्यु की इच्छा प्राप्त हुई तब उसको उसका सा ही अपना शरीर भी भास आया। उसका शरीर संकल्प में स्थित था, सो अपना संकल्प वह साथ ले गई। इससे अपने उसी शरीर से वह गई है। उसने आपको ऐसे जाना कि मैं वही लीला हूँ। हे लीले, आत्मसत्ता सर्वात्म रूप है। जैसी जैसी भावना उसमें दृढ़ होती है वैसा ही वैसा रूप हो जाता है। जिसका यह निश्चय हुआ है कि पांच भौतिक रूप हूँ, उसको ऐसे ही दृढ़ होता है कि मैं उड़ नहीं सकता। हे लीले, यह लीला तो अविदित वेद थी, अर्थात अज्ञान सहित थी और उसका आदि भौतिक भ्रम नहीं निवृत्त हुआ था, परंतु मेरा वर था, इस कारण उसको मृत्यु मूर्छा के अनंतर यह भास आया कि मैं देवी के वर से चली जाऊंगी। इस वासना की दृढ़ता से वह प्राप्त हुई है। हे लीले, यह जगत भ्रांति मात्र है। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में भी भ्रम से जगत भासता है। सब जगत आत्मा में आभास रूप है। उसका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने ही अज्ञान से दूर भासता है। हे लीले, ज्ञानवान पुरुष सदा शांत रूप और आत्मानंद से तृप्त रहते हैं, पर अज्ञानी शांति कैसे पावें। जैसे जिसको ताप चढ़ा होता है उसका अंतःकरण जलता है और तृषा भी बहुत लगती है, वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका अंतर राग द्वेष से जलता है और विषयों की तृष्णा रूपी तृषा भी बहुत होती है। जिसका अज्ञान रूपी तम नष्ट हुआ है उसका अंतर राग द्वेषादिक से नहीं जलता और उसकी विषय की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। इत श्री योग वासिष्ठे मंडपाकाश गमन वर्णन नाम षट्त्रिंशतमः सर्गः। देवी बोली, हे लीले, जो पुरुष अविदित वेद है, अर्थात जिसने जानने योग्य पद नहीं जाना, वह बड़ा पुण्यवान भी हो तो भी उसको अंतवाहकता नहीं प्राप्त होती। अंतवाहक शरीर भी झूठे हैं, क्योंकि संकल्प रूप हैं। इससे जितना जगत तुझको भासता है वह कुछ उपजा नहीं। शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थिर है। फिर लीला ने पूछा, हे देव, जो यह सब जगत संकल्प मात्र है तो भाव और अभाव रूप पदार्थ कैसे होते हैं। अग्नि उष्ण रूप है, पृथ्वी स्थिर रूप है, बर्फ शीतल है, आकाश की सत्ता है, काल की सत्ता है, कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म पदार्थ है, ग्रहण, त्याग, जन्म, मरण होता है और मृतक हुआ फिर जन्मता है, इत्यादि सत्ता कैसे भासती है। देवी बोली, हे लीले, जब महाप्रलय होता है तब सब पदार्थ अभाव को प्राप्त होते हैं और काल की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। उसके पीछे अनंत चिदाकाश सब कलनाओं से रहित और बोधमात्र ब्रह्म सत्ता ही रहती है। उस चैतन्य मात्र सत्ता से जब चित्त संवित होती है तब चैतन्य संवित में आपको तेज अणु जानता है। जैसे स्वप्न में कोई आपको पक्षी रूप उड़ता देखे वैसे ही देखता है, उससे स्थूलता होती है, वही स्थूलता ब्रह्मांड रूप होती है। उससे तेज अणु आपको ब्रह्मा रूप जानता है, फिर ब्रह्मा रूप हो
होकर जगत को रचता है। जैसे जैसे ब्रह्मा चेतता जाता है वैसे ही वैसे स्थूल रूप होता जाता है। आदि रचना ने जैसा निश्चय किया है कि यह ऐसे हो और इतने काल रहे, उसका नाम नीति है। जैसे आदि रचना नियत की है, वह ज्यों की त्यों होती है, उसके निवारण करने को किसी की सामर्थ्य नहीं। वास्तव में आदि ब्रह्मा भी अकारण रूप है, अर्थात कुछ उपजता नहीं, तो जगत का उपजना कैसे कहूँ। हे लीले, कोई स्वरूप से नहीं उपजता, परंतु चेतन संवेदन के फुरने से जगत आकार होके भासता है। उसमें जैसे निश्चय हैं वैसे ही स्थित है। अग्नि उष्ण ही है, बर्फ शीतल ही है और पृथ्वी स्थित रूप ही है। जैसे उपजते हैं वैसे ही स्थित हैं। हे लीले, जो चेतन है उस पर यह नीति है कि वह उपदेश का अधिकारी है, और जो जड़ है उसमें वही जड़ता स्वभाव है। जो आदि चित संवित में आकाश का फुरना हुआ तो आकाश रूप होकर ही स्थित हुआ। जब काल का स्पंद फुरता है तब वही चेतन संवित काल रूप होकर स्थित होता है। जब वायु का फुरना होता है तब वही संवित वायु रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी नाना रूप होकर स्थित हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म रूप होकर चेतन संवित ही स्थित हो रहा है। जैसे स्वप्न में चेतन संवित ही पर्वत वृक्ष रूप होकर स्थित होता है, वैसे ही चेतन संवित जगत रूप होकर स्थित हुआ है। हे लीले, जैसे आदि नीति ने पदार्थों के संकल्प रूप धारे हैं वैसे ही स्थित हैं। उनके निवारण करने की किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि चेतन का तीव्र अभ्यास हुआ है। जब यही संवित उलटकर और प्रकार स्पंद हो तब और ही प्रकार हो, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, यह जगत सत्य नहीं। जैसे संकल्प नगर भ्रम सिद्ध है और जैसे स्वप्न पुरुष और ध्यान नगर असत रूप होता है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है और अज्ञान से सत्य की भांति भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि के आदि में तन्मात्र सत्ता होती है और उस तन्मात्र सत्ता का आभास किंचित स्वप्न सृष्टि का कारण होता है, वैसे ही यह जागृत जगत के आदि तन्मात्र सत्ता होती है और उससे किंचन अकारण रूप यह जगत होता है। हे लीले, यह जगत वास्तव में कुछ उपजा नहीं, असत ही सत्य की भांति होकर भासता है। जैसे स्वप्न की अग्नि स्वप्न में असत ही सतरूप होकर भासती है, वैसे ही अज्ञान से यह असत जगत सत भासता है और जन्म मृत्यु और कर्मों का फल होता है। सो तू श्रवण कर। हे लीले, बड़ा और छोटा जो होता है सो देश काल और द्रव्य से होता है। एक बाल्यावस्था में मृतक होते हैं और एक यौवन अवस्था में मृतक होते हैं। जिसकी देश काल और द्रव्य की चेष्टा यथा शास्त्र होती है, उसकी गति भी शास्त्र के अनुसार होती है, और जो चेष्टा शास्त्र के विरुद्ध होती है तो आयु भी वैसी ही होती है। एक क्रिया ऐसी है जिससे आयु वृद्धि होती है और एक क्रिया से घट जाती है। इसी प्रकार देश, काल, क्रिया, द्रव्य आयु के घटाने बढ़ाने वाली हैं। उनमें जीवों के शरीर बड़ी सूक्ष्म अवस्था में स्थित हैं। यह आदि नीति रची है। युगों की मर्यादा जैसे हैं वैसे ही हैं। 100 दिव्य वर्ष कलयुग के, 200 दिव्य वर्ष द्वापर के, 300 त्रेता के और 400 सतयुग के दिव्य वर्ष हैं। लौकिक वर्षों के अनुसार 4,32,000 वर्ष कलयुग है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष त्रेता है और 17,28,000 वर्ष सतयुग है। इस प्रकार युगों की मर्यादा है जिनमें जीव अपने कर्मों के फल से आयु भोगते हैं। हे लीले, जो पाप करने वाले हैं वह मृतक होते हैं, उनको मृत्यु काल में भी बड़ा कष्ट होता है। फिर लीला ने पूछा, हे देव, मृतक होने पर सुख और दुख कैसे प्राप्त होते हैं और कैसे उन्हें भोगते हैं? देवी बोली, हे लीले, जीव की 3 प्रकार की मृत्यु होती है, एक मूर्ख की, दूसरी धारणाभ्यासी की और तीसरी ज्ञानवान की। उनका भिन्न भिन्न वृतांत सुनो। हे लीले, जो धारणाभ्यासी हैं वह मूर्ख भी नहीं और ज्ञानवान भी नहीं। वह जिस इष्ट देवता की धारणा करते हैं, शरीर को त्याग के
के उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। और जो ब्रह्माभ्यासी हैं पर उनको पूर्ण दशा नहीं प्राप्त हुई, उनका सुख से शरीर छूटता है। जैसे सुषुप्ति हो जाती है वैसे ही धारणाभ्यासी शरीर त्यागता है और फिर सुख भोग कर आत्म तत्व को प्राप्त होता है। ज्ञानवान का शरीर भी सुख से छूटता है, उसको भी यत्न कुछ नहीं होता और उस ज्ञानी के प्राण भी वहीं लीन होते हैं और यह विदेह मुक्त होता है। जब मूर्ख की मृत्यु होने लगती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। मूर्ख वही है जिसकी अज्ञानियों की संगति है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं विचारता और सदा विषयों की ओर धावता और पापाचार करता है। ऐसे पुरुष को शरीर त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। हे लीले, जब मनुष्य मृतक होने लगता है तब पदार्थों से आसक्ति बुद्धि जो बधी थी उससे वियोग होने लगता है और कंठ रुक जाता है, नेत्र फट जाते हैं और शरीर की कांति ऐसी विरूप हो जाती है जैसे कमल का फूल कटा हुआ कुम्हिला जाता है। अंग टूटने लगते हैं और प्राण नाड़ियों से निकलते हैं। जिन अंगों से तदात्म संबंध हुआ था और पदार्थों में बहुत स्नेह था उनसे वियोग होने लगता है। इससे बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डालने से कष्ट होता है वैसे ही उसको भी कष्ट होता है। सब पदार्थ भ्रम से भासते हैं। पृथ्वी आकाश रूप और आकाश पृथ्वी रूप भासते हैं। निदान महाविपर्य दशा में प्राप्त होता है और चित्त की चेतनता घटती जाती है। ज्यों-ज्यों चित्त की चेतनता घटती जाती है त्यों-त्यों पदार्थ के ज्ञान से अंधा हो जाता है। जैसे सायंकाल में सूर्य अस्त होता है तो भ्रांतिमान नेत्र को दिशा का ज्ञान नहीं रहता, वैसे ही इसको पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता और कष्ट का अनुभव करता है। जैसे आकाश से गिरता है और पाषाण में पीसा जाता है, जैसे अंधकूप में गिरता है और कोल्हू में पेरा जाता है, जैसे रथ से गिरता है और गले में फांसी डाल के खींचा जाता है, और जैसे वायु से तरंगों में उछलता और बड़वाग्नि में जलता कष्ट पाता है, वैसे ही मूर्ख मृत्यु काल में कष्ट पाता है। जब पर्युष्टक का वियोग होता है तब मूर्छा से जड़ सा हो जाता है और शरीर अखंडित पड़ा रहता है। लीला ने पूछा, हे देव, जब जीव मृतक होने लगता है तब इसको मूर्छा कैसे होती है? शरीर तो अखंडित पड़ा रहता है, कष्ट कैसे पाता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ जीव ने अहंकार भाव को लेकर कर्म किए हैं वे सब इकट्ठे हो जाते हैं और समय पाके प्रकट होते हैं। जैसे बोया बीज समय पाके फल देता है वैसे ही उसको कर्म वासना सहित फल आन प्रकट होता है। जब इस प्रकार शरीर छूटने लगता है तब शरीर की तादात्म्यता और पदार्थों के स्नेह के वियोग से इसको कष्ट होता है। प्राण अपान की जो कला है और जिसके आश्रय शरीर होता है सो टूटने लगता है। जिन स्थानों में प्राण फुरते थे उन स्थानों और नाड़ियों से निकल जाते हैं और जिन स्थानों से निकलते हैं वहां फिर प्रवेश नहीं करते। जब नाड़ियां जर्जरीभूत हो जाती हैं और सब स्थानों को प्राण त्याग जाते हैं तब यह पुर्यष्टक शरीर को त्याग निर्वाण होता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है और पत्थर की शिला जड़ीभूत होती है वैसे ही पुर्यष्टक शरीर को त्याग कर जड़ीभूत हो जाती है और प्राण अपान की कला टूट पड़ती है। हे लीले, मरना और जन्म भी भ्रांति से भासता है, आत्मा में कोई नहीं। संवित मात्र में जो संवेदन फुरता है सो अन्य स्वभाव से सत्य की भांति होकर स्थित होता है और मरण और जन्म उसमें भासते हैं और जैसी जैसी वासना होती है उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे कोई पुरुष नदी में प्रवेश करता है तो उसमें कहीं बहुत जल और कहीं थोड़ा होता है, कहीं बड़े तरंग होते हैं और कहीं सोमजल होता है, पर वे सब सोमजल में होते हैं। वैसे ही जैसी वासना होती है उसी के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है और अधः ऊर्ध्व मध्य वासना रूपी गड्ढे में गिरते हैं। शुद्ध चैतन्य मात्र में कोई कल्पना नहीं, अनेक शरीर नष्ट हो जाते हैं और चैतन्य सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। जो चैतन्य सत्ता भी मृतक हो तो एक के नष्ट हुए सब नष्ट हो जाएं, पर ऐसे तो नहीं होता। चैतन्य सत्ता से सब कुछ सिद्ध होता है। जो वह न हो तो कोई किसी को न जाने।
हे लीले, चैतन्य सत्ता न जन्मती है और न मरती है। वह तो सर्व कल्पना से रहित केवल चिन्मात्र है। उसका किसी काल में कैसे नाश हो? जन्म मरण की कल्पना संवेदन में होती है, अचेत चिन्मात्र में कुछ नहीं होता। हे लीले, मरता वही है जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव होता है। जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव नहीं, वह कैसे मरे? जीव को जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो, तब बंधों से मुक्त हो। वासना ही इनके बंधन का कारण है। जब वासना से मुक्त होता है, तब बंधन कोई नहीं रहता। हे लीले, आत्म विचार से ज्ञान होता है और ज्ञान से दृश्य का अत्यंता भाव होता है। जब दृश्य का अत्यंता भाव हुआ, तब सब वासना नष्ट हो जाती है। यह जगत उदय हुआ नहीं, परंतु उदय हुए की भांति वासना से भासता है। इससे वासना का त्याग करो। जब वासना निवृत्त होगी, तब बंधन कोई न रहेगा। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मृत्यु विचार वर्णन नाम सप्तत्रिंशत्तमः सर्गः। लीला ने पूछा, हे देव, यह जीव मृतक कैसे होता है और जन्म कैसे लेता है? मेरे बोध की वृद्धता के निमित्त फिर कहो। देवी बोली, हे लीले, प्राण अपान की कला के आश्रय यह शरीर रहता है और जब मृतक होने लगता है, तब प्राण वायु अपने स्थान को त्यागता है और जिस जिस स्थान की नाड़ी से वह निकलता है, वह स्थान शिथिल हो जाता है। जब पुर्यष्टक शरीर से निकलता है, तब प्राण कला टूट पड़ती है और चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है। तब परिवार वाले लोग उसको प्रेत कहते हैं। हे लीले, तब चित्त की चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है और केवल चैतन्य जो ब्रह्म सत्ता है, सो ज्यों की त्यों रहती है। जो स्थावर जंगम सर्व जगत और आकाश, पहाड़, वृक्ष, अग्नि, वायु आदि सर्व पदार्थों में व्याप रहा है और उदय अस्त से रहित है। हे लीले, जब मृत्यु मूर्छा होती है, तब प्राण पवन आकाश में लीन होते हैं। उन प्राणों में चैतन्यता होती है और चैतन्यता में वासना होती है। ऐसी जो प्राण और चैतन्य सत्ता है, सो वासना को लेकर आकाश में आकाश रूप स्थित होती है। जैसे गंध को लेकर आकाश में वायु स्थित होता है, वैसे ही वासना को लेकर चैतन्यता स्थित होती है। हे लीले, उस अपनी वासना के अनुसार उसे जगत फुर आता है। वह देश, काल, क्रिया और द्रव्य सहित देखता है। मृत्यु भी दो प्रकार की है, एक पापात्मा की और दूसरी पुण्यात्मा की। पापी तीन प्रकार के हैं, एक महापापी, दूसरे मध्यम पापी और तीसरे अल्प पापी। ऐसे ही पुण्यवान भी तीन प्रकार के हैं, एक महापुण्यवान, दूसरा मध्यम पुण्यवान और तीसरा अल्प पुण्यवान। प्रथम पापियों की मृत्यु सुनिए। जब बड़ा पापी मृतक होता है, तब वह जर्जरीभूत हो जाता है और घन पाषाण की भांति सहस्त्रों वर्षों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। कितने ऐसे जीव हैं जिनको उस मूर्छा में भी दुख होता है। बाहर इंद्रियों को दुख होता है, तब उसके राग द्वेष को लेकर चित्त की वृत्ति हृदय में स्थित होती है। वैसे ही पाप वासना का दुख हृदय में होता है और भीतर से जलता है। इस प्रकार जड़ीभूत मूर्छा में रहता है। इसके अनंतर उसको फिर चैतन्यता फुर आती है, तब अपने साथ शरीर देखता है, फिर नरक भोगता है और चिरकाल पर्यंत नरक भोग के बहुतेरे जन्म पशु आदिकों के लेता है और महानीच और दरिद्री निर्धनों के गृह में जन्म लेकर वहां भी दुखों से तप्त रहता है। हे लीले, यह महापापियों की मृत्यु तुझसे कही। अब मध्यम पापी की मृत्यु सुन। जब मध्यम पापी की मृत्यु होती है, तब वह भी वृक्ष की भांति मूर्छा से जड़ीभूत हो जाता है और भीतर दुख से जलता है। जड़ीभूत से थोड़े काल में चिर चेतना पाता है, फिर नरक भुगतता है और नरक भोग के त्रियगाद योनि भुगतता है। उसके पीछे वासना के अनुसार मनुष्य शरीर पाता है। अब अल्प पापी की मृत्यु सुनो। हे लीले, जब अल्प पापी मृतक होता है, तब मूर्छित हो जाता है और कुछ काल में उसको चेतनता फुरती है, फिर नरक में जाकर भुगतता है, फिर कर्मों के अनुसार और जन्मों को भुगतता है और फिर मनुष्य शरीर धारता है। हे लीले, यह पापात्मा की मृत्यु कही। अब धर्मात्मा की मृत्यु सुन। जो महाधर्मात्मा है, वह जब मृतक होता है, तब उसके निमित्त विमान आते हैं, उन पर आरूढ़ करा के उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। जिस इष्ट देवता की वासना उसके हृदय में होती है, उसके लोक में उसे ले जाते हैं और उसके कर्मानुसार स्वर्ग सुख भुगतता है।
स्वर्ग सुख जो गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा आदि भोग हैं, उनको भोग के फिर गिरता है और किसी फल में स्थित होता है। तब उस फल को मनुष्य भोजन करता है, तब वीर्य में जा स्थित होता है और उस वीर्य से माता के गर्भ में स्थित होता है। वहां से वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। भोग की कामना होती है तो श्रीमान धर्मात्मा के गृह में जन्म होता है, और जो भोग से निष्काम होता है तब संत जनों के गृह में जन्म लेता है। अब मध्यम धर्मात्मा की मृत्यु सुनो। हे लीले, जो मध्यम धर्मात्मा मृतक होता है उसको शीघ्र ही चैतन्यता फुर आती है और वह स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग भोग के फिर गिरकर किसी फल में स्थित होता है। जब फिर उस फल को कोई पुरुष भोजन करता है तब पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। अल्प धर्मात्मा जब मृतक होता है तब उसको यह फुर आता है कि मैं मृतक हुआ हूँ, मेरे बांधवों और पुत्रों ने मेरी पिंड क्रिया की है और पितर लोक में चला जाता हूँ। वहाँ वह पितर लोक का अनुभव करता है और वहाँ के सुख भोग के गिरता है। तब धान्य में स्थित होता है। जब उस धान्य को पुरुष भोजन करता है तब वीर्य रूप होके स्थित होता है। फिर उस वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आ जाता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। हे लीले, जब पापी मृतक होता है तब उसको महाक्रूर मार्ग भासता है और उस मार्ग पर चलता है जिसमें चरणों में कंटक चुभते हैं, शीश पर सूर्य तपता है और धूप से शरीर कष्टवान होता है। जो पुण्यवान होता है उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है और बावली और सुंदर स्थानों के मार्ग से यमदूत उसे धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं तो चित्रगुप्त पुण्यवानों के पुण्य और पापियों के पाप प्रकट करते हैं और वह कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भुगतता है। फिर वहां से गिर के धान्य अथवा और किसी फल में आन स्थित होता है। जब उस अन्न को पुरुष भोजन करता है तब वह स्वप्न वासना को लेकर वीर्य में आन स्थित होता है। जब पुरुष का स्त्री के साथ संयोग होता है तब वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है। वहां भी अपने कर्म के अनुसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है और उस माता के गर्भ में इसको अनेक जन्मों का स्मरण होता है। फिर बाहर निकल के महामूढ़ बाल अवस्था धारण करता है। तब उसे पिछली स्मृति विस्मरण हो जाती है और परमार्थ की कुछ सुध नहीं होती, केवल क्रीड़ा में मग्न होता है। उसमें आगे यौवन अवस्था आती है तो कामादिक विकारों से अंधा हो जाता है और कुछ विचार नहीं रहता। फिर वृद्धावस्था आती है तो शरीर महाकृश हो जाता है, बहुत रोग उपजते हैं और शरीर कुरूप हो जाता है। जैसे कमलों पर बर्फ पड़ती है वे कुम्हिला जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर कुम्हिला जाता है और सब शक्ति घटकर तृष्णा बढ़ती जाती है। फिर कष्टवान होकर मृतक होता है तब वासना के अनुसार स्वर्ग नरक के भोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार चक्र में वासना के अनुसार घटी यंत्र की भांति भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे लीले, इस प्रकार जीव आत्म पद के प्रमाद से जन्म मरण पाता है और फिर माता के गर्भ में आके बाल, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। फिर वासना के अनुसार परलोक देखता है और जागृत के स्वप्ने की भांति भ्रम से फिर देखता है। जैसे स्वप्ने के स्वप्नांतर देखता है वैसे ही अपनी कल्पना से जगत भ्रम फुरता है। स्वरूप में किसी को कुछ भ्रम नहीं, आकाश रूप आकाश में स्थित है, भ्रम से विकार भासते हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, पर ब्रह्म में यह जगत भ्रम से कैसे हुआ है? मेरे बोध को दृढ़ता के निमित्त कहो। देवी बोली, हे लीले, सब आत्म रूप हैं। पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी, आकाशादिक स्थावर, जंगम जो कुछ जगत है वह सब परमार्थ घन है और परमार्थ सत्ता ही सर्व आत्मा है। हे लीले, उस सत्ता संवित आकाश में जब संवेदन आभास फुरता है तब जगत भ्रम भासता है। आदि संवेदन जो संवित मात्र में हुआ है सो ब्रह्म रूप होकर स्थिर हुआ है और जैसे वह चेतता गया है उसी प्रकार स्थावर जंगम जगत होकर स्थित हुआ है। हे लीले, शरीर के भीतर नाड़ी है, नाड़ी में छिद्र हैं और उन छिद्रों में स्पंद रूप होकर प्राण विचरता है, उसको जीव कहते हैं। जब यह जीव निकल जाता है तब शरीर मृतक होता है।
हे लीले, जैसे जैसे आदि संवित मात्र में संवेदन फुरा है, वैसे ही वैसे अब तक स्थित है। जब उसने चेता कि मैं जड़ होऊं, तब वह जड़ रूपी पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्षादिक स्थित हुए, और जब चेतन की भावना की, तब चेतन रूप होकर स्थित हुआ। हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है, वह जंगम रूप बोलते चलते हैं, और जिसमें प्राण स्पंद क्रिया नहीं पाई जाती, सो स्थावर पर रूप आत्म सत्ता में दोनों तुल्य हैं। जैसे जंगम हैं, वैसे ही स्थावर हैं, और दोनों चैतन्य हैं। जैसे जंगम में चैतन्यता है, वैसे ही स्थावर में चैतन्यता है। यदि तू कहे कि स्थावर में चेतनता क्यों नहीं भासती, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे उत्तर दिशा के समुद्र वाले मनुष्य की बोली को दक्षिण दिशा के समुद्र वाले नहीं जानते, और दक्षिण दिशा के समुद्र वाले की बोली को उत्तर दिशा के समुद्र वाले नहीं समझ सकते, वैसे ही स्थावरों की बोली जंगम नहीं समझ सकते, और जंगमों की बोली स्थावर नहीं समझ सकते, परंतु परस्पर अपनी अपनी जाति में सब चेतन हैं। उसका ज्ञान उसको नहीं होता, और उसका ज्ञान उसको नहीं होता। जैसे एक कूप का दरदुर और कूप के दरदुर को नहीं जानता, और दूसरे कूप का दरदुर उस कूप के दरदुर को नहीं जानता, वैसे ही जंगमों की बोली स्थावर नहीं जान सकते, और स्थावरों की बोली जंगम नहीं जान सकते। हे लीले, जो आदि संवित में संवेदन फुरा है, वैसा ही रूप होकर महाप्रलय पर्यंत स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जब उस संवित में आकाश का संवेदन फुरता है, तब आकाश रूप होकर स्थित होता है। जब स्पंदता को चेतता है, तब वायु रूप होकर स्थित होता है। जब उष्णता को चेतता है, तब अग्नि रूप होकर स्थित होता है। जब द्रवता को चेतता है, तब जल रूप होकर स्थित होता है, और जब गंध की चिंतवना करता है, तब पृथ्वी रूप होकर स्थित होता है। उसी प्रकार जिन जिनको चेतता है, वे पदार्थ प्रकट होते हैं। आत्मसत्ता में सब प्रतिबिंबित हैं। वास्तव में न कोई स्थावर है, न जंगम है, केवल ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है, और उसमें भ्रम से जगत भासते हैं, और दूसरी कुछ वस्तु नहीं। हे लीले, अब राजा विदुरथ को देख कि मृतक होता है। लीला ने पूछा, हे देव, यह राजा पद्म के शरीर वाले मंडप में किस मार्ग से जावेगा, और इसके पीछे हम किस मार्ग से जावेंगे? देवी बोली, हे लीले, यह अपनी वासना के अनुसार मनुष्य मार्ग की राह जावेगा। है तो यह चिदाकाश रूप, परंतु अज्ञान के वश इसको दूर स्थान भासेगा, और हम भी इसी मार्ग से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिला के जावेंगे। जब तक संकल्प से संकल्प नहीं मिलता, तब तक एकत्व भाव नहीं होता। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी जी ने लीला को परम बोध का कारण उपदेश किया कि इतने में राजा जर्जरीभूत होने लगा। इतिसि योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने संसार भ्रम वर्णन नाम 38 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला देखती थीं कि राजा के नेत्र फट गए, और शरीर निरस हो गिर पड़ा, और श्वास नसिका के मार्ग से निकल गया। तब जैसे रस रहित पत्र और कटा हुआ कमल विरस हो जाता है, वैसे ही राजा का शरीर निरस हो गया। जो कुछ चित्त की चैतन्यता थी, वह जर्जरीभूत हो गए। मृत्यु मूर्छा रूपी अंधकूप में जा पड़ा, और चेतनता और वासना संयुक्त प्राण आकाश में जा स्थित हुए। प्राणों में जो चेतना थी और चेतना में वासना थी, उस चेतना और वासना सहित प्राण जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है, आकाश में जा स्थित हुआ। हे राम जी, राजा की पुर्यष्टक तो जर्जरीभूत हो गई, परंतु दोनों देवियां उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थीं जैसे भ्रमरी गंध को देखती है। राजा एक मुहूर्त पर्यंत तो मूर्छा में रहा, फिर उसको चेतनता फुर आई और अपने साथ शरीर देखने लगा। उसने जाना कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंड क्रिया की है, उसको मेरा शरीर भाया, और धर्मराज के स्थान को मुझे दूत ले चले हैं। हे राम जी, इस प्रकार अनुभव करता वह धर्मराज के स्थान को चला,
और उसके पीछे देवी, जैसे वायु के पीछे गंध चली जाती है, चली। जैसे गंध के पीछे भ्रमरी जाती है, वैसे ही राजा विदुरथ धर्मराज के पास पहुंच गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्म विचार को कहो। चित्रगुप्त ने कहा, हे भगवन, इसने कोई अपकर्म नहीं किया, बल्कि बड़े-बड़े पुण्य किए हैं, और भगवती सरस्वती का इसको वर है। इसका शव फूलों से ढका हुआ है। उस शरीर में यह भगवती के वर से जाकर प्रवेश करेगा। इससे अब कुछ कहना पूछना नहीं, यह तो देवी जी के वर से बंधा है। हे राम जी, ऐसे कहकर यमराज ने राजा को अपने स्थान से चला दिया। तब राजा आगे चले और उसके पीछे दोनों देवियां चलीं। राजा को यह देवियां देखती थीं, पर राजा इनको न देख सकता था। जब तीनों उस ब्रह्मांड को लांघ जिसका राज्य विदुरथ ने किया था दूसरे ब्रह्मांड में आए, तब उसको भी लांघ के पद्म राजा के देश में आकर उसके मंदिर में, जहां फूलों से ढका शव था, आए। जैसे मेघ से वायु आन मिलता है, वैसे ही एक क्षण में देवियां आन मिलीं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, वह राजा तो मृतक हुआ था, मृतक होकर उसने उस मार्ग को कैसे पहचाना? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह विदुरथ जो मृतक हुआ था, उसकी वासना नष्ट न हुई थी। अपनी उस वासना से यह अपने स्थान को प्राप्त हुआ। हे राम जी, चिदअणु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत है। जैसे वट के बीज में अनंत वट वृक्ष होते हैं, वैसे ही चिद अणु में अनंत जगत हैं। जो अपने भीतर स्थित है, उसको क्यों न देखें? जैसे जीव अपने जीवत्व का अंकुर देखता है, वैसे ही स्वाभाविक चिद अणु त्रिलोकी को देखता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्थान में धन दबा रखे और आप दूर देश में जावे तो धन को वासना से देखता है, वैसे ही वासना की दृढ़ता से विदुरथ ने देखा। और जैसे कोई जीव स्वप्न भ्रम में किसी बड़े धनवान के गृह में जा उपजता है और भ्रम के शांत होने पर उसका अभाव देखता है, वैसे ही उसको अनुभव हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जिसकी वासना पिंडदान क्रिया की नहीं होती, वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है, उनकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासती है कि मेरा शरीर है। मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंडदान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे राम जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है, भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्तमय पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो आपको पिंडवान ही जानता है, और भावना के वश से असत भी सत हो जाता है। इससे पदार्थों का कारण भावना ही है। कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और सुना भी नहीं। इससे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसा ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं, वह जब मृतक होता है तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है कि मैं पापी और प्रेत हूँ, अथवा पीछे उसके बांधव जो उसके निमित्त क्रिया कर्म करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है, उससे उसे यह भावना होती है कि मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको प्राप्त होती है वा नहीं होती, अथवा उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको शव क्रिया प्राप्त होगी और वह अपने मन में धन अथवा पुत्रादिकों के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी ने पिंडादिक क्रिया की, वह उसको प्राप्त होती है अथवा नहीं होती। आप तो कहते हैं कि भावना के वश से असत भी सत हो जाता है, यह क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भावना देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा इन पांचों से होती है। जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि होती है। जिसकी कर्तव्यता बली होती है उसकी जय होती है। पुत्र दारादिक बांधव सब वासना रूप हैं। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उपज आती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती है। जो अति बली वासना होती है उसकी जय होती है। इससे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए।